ऐसा? चलो सही है। कितने गाइज है इन द क्लास? मेक सम नॉइज गाइज। अच्छा 1 मिनट, अभी बॉयज का हो गया, अब गर्ल्स का करते हैं। बचे हुए लोग डिसाइड करना क्या है। ठीक है, ऑल द गर्ल्स इन द हाउस मेक सम नॉइज। अबे वो तो करो अच्छे से। सही है भाई। गुड मॉर्निंग सर। नियति, दिव्यानी, ईश्वरी, सारी लड़कियां तो इधर है। आप समझे इतना सूखा सूखा क्यों है क्लास? हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। तो कुछ बच्चे चाय पीने गए। अच्छा कर लो तुम लोग, पहले बातें बातें कर लो, तुम्हारा हो जाए तो फिर मैं करा लेता हूँ। अच्छा आज इंट्रोडक्शन करते हैं, 2 घंटे का क्लास है। और मैंने सुना तुम लोग बहुत तड़पे हुए, ऐसे हौले हो गए हो एकदम लॉ के लिए। कितने दिन से तड़प रहे हो इसके लिए? हाँ 3 महीने से तड़प रहे। बहुत ही गहरा प्यार है फिर तो तुमको। और लॉ इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, राइट? फर्स्ट टाइम। आज अपन जाएंगे। आज अपन किधर जाने वाले? ऐसा घूमना अलाउड है? मैं पहली बार ऐसा इधर ले रहा हूँ, अलाउड है? इसमें नहीं दिखा, रोते क्या? अरे रोते मतलब ऐसा वैसा नहीं। अथर मैं बोल रहा था, मैं ऐसा अगर घूमने गया, अगर मैं इधर ही, मतलब मेरी आवाज तुम्हारे साथ है, अगर मैं घूमने गया तुमको चलेगा कि मेरी आत्मा भी इधर चाहिए तुमको? थोड़ा थोड़ा घूम के आए थोड़ा सा। हाँ श्रद्धा, श्रेया, रिंकी, तुम लोग लड़के कुछ हौले है कह रहे? लड़के इधर क्यों है सब? इधर लड़कियां इतनी कम है, गिने चुने सब लड़के इधर है। तुम लोग घर वाले छोड़ नहीं रहते क्या इधर? चलो आज अपन किधर जाने वाले मैं तुमको बताता हूं पहले एकदम डिटेल में। आज का अपना पहला टारगेट है इजिप्ट। आज अपन जाएंगे पहले इजिप्ट। इजिप्ट के बाद अपन आएंगे इंडिया में। फिर इंडिया को एकदम खोद के देखेंगे, मतलब वैसा लिटरली नहीं, एकदम कितना खोदेगा रे। पहले से देखेंगे कि क्या ये लॉ क्यों है, पहले ये, ठीक है? क्योंकि अभी तुम लोग 11th में 12th में तुम लोग, पता था मेरे को, मैं कंफर्म कर रहा था। तो 11th पास हो गए है ना? बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने जीवन में इतना बड़ा एक चरण लिया है। अरे रे बेचारे। तो फिर कैसा फील हुआ 11th पास होके? बहुत ऐसा लगा कुछ, मतलब बहुत उखाड़ लिया अपन लाइफ में? सीए फाउंडेशन पास होके लगेगा नहीं? क्यों? उस दिन मैं तुमको बताया लास्ट टाइम, बताओ कितनी आबादी देश की? 143 के रेंज में, 140 करोड़ और ऑन एन एवरेज। और सीए कितने थे? 4,23,000। कितना परसेंट आ रहा था? 0.028। आपको पता है आज के डेट में आईसीआई के पास स्टूडेंट्स कितने? एनी गेस, रैंडम? कितने? 10 लाख। कौन बोला? हाथ ऊपर कर भाई। और वो भाई आपका नाम? सॉरी, श्रीशांत भाई, जबरदस्त है। हंस क्यों दे रहे नाम पे? ये तो नया था, उसको जोक तो मारने थे पहले। हाँ श्रीशांत है इधर, ठीक है? तो श्रीशांत भाई ने एकदम सही गैस किया। ऑन एन एवरेज 10 लाख बच्चे हैं, ठीक है? हाँ कर लो भाई फटाफट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गोदी में बढ़िया। तो फिर अब हुआ क्या मालूम क्या? 10 लाख बच्चे सारे फाउंडेशन में होंगे क्या? 34 पॉइंट सम परसेंट ऑन एन एवरेज, 35% बच्चे किसमें है? फाउंडेशन में। उसके बाद बचे हुए इंटर और फाइनल। जैन 25 का बताता, अभी तो रिजल्ट 6 तारीख को आने वाला है, तो उसके अपडेट्स आएंगे। अभी अपने पास कौन सा रिजल्ट है अपडेट के लिए? जैन 25। 1,10,000 बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया। कितने पास हुए? कितना? 50 है। अभी क्लास में 1000 बच्चे बैठ रहे थे, इतने पास होते तो 15,000 थोड़े से ज्यादा हुए थे। 21,000 के आसपास बच्चे पास हुए। तो ऑन एन एवरेज 20-25% के रेंज में रिजल्ट है। कभी कभी उनको बहुत गुस्सा आ गया, सीधा 10% कर देते हो। बहुत गुस्सा, फॉर एग्जाम्पल बहुत आर्टिकल है, बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है? बस मजाक कर रहा मैं, ऐसा नहीं देखते वो लोग। कभी कभी पेपर डिफिकल्ट भी आते हैं। जैसे लास्ट अटेम्प्ट का मैथ्स का पेपर, आपने सुना होगा दर्द लोगों का, अरे बहुत खतरनाक दर्द था। बच्चे मैथ्स का पेपर देख के आए और बोलते मैं खेल ही नहीं रही गेम, मैं खेल ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं है सीए, मैथ्स का पेपर देख के। और लॉ कंपेरेटिवली इजी आया था, ठीक है? हाँ बढ़िया भाई बढ़िया। दोस्त 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 बढ़िया ना भाई, क्या हुआ? उठ नहीं रहा क्यों? क्या क्या सीन क्या है भाई? सर को ना ऐसे ऐसे। हाँ तो फिर क्या सीन क्या था? लॉ का पेपर इजी आया, ठीक है? मैथ्स ने
मतलब रुला दिया लोगों को एकदम, मतलब बहुत खतरनाक। तो अब तुमको फाउंडेशन पास होके जो खुशी मिलेगी ना वो नेक्स्ट लेवल है। तुमको 11th-12th में वो खुशी नहीं आएगी जो फाउंडेशन के बाद है, ठीक है। लास्ट में भाई आपका नाम क्या है, एकदम लास्ट में बेटे आपका नाम का ही संस्कार। अभी हंसने वाला नाम तो ये है। एक बात बताओ, 1% संस्कार नहीं है लड़के में, वो टेढ़ा ऐसा बैठा है वो। अबे मैं इधर हूं, इधर ऐसा। अच्छा है क्या, कैलिब्रेशन हो रहा ना? हाँ चलो, अच्छा लगा मेरे को आज। संस्कार, श्रीशांत है ना, जबरदस्त। और यहाँ पे कौन कौन है? अथर्व। मैं बीच बीच में आऊंगा तुम लोग को चैट में देखने के लिए कि जिंदा है कि नहीं। बस बहुत पढ़ना पड़ता क्या चैट? नहीं पूछ रहा मैं, नहीं पढ़ा तो भी चलता। मेरे को ना ऑनलाइन ऑफलाइन का कुछ तो लग रहा है, कुछ तो है दया, कुछ तो है। नहीं मैं पढ़ेगा रे अतर, मैं पढ़ रहा है तेरा सब है ना नियति। जिन लोगों का नाम अच्छा लग रहा है, यहां तो संस्कार बैठे हुए। संस्कार ना, संस्कार मम्मी पापा क्या कॉन्फिडेंट में। संस्कार वो छोड़ो, सुनो तो, मजा तो सुनो। अरे साहिल भाई इसमें ये लगा ना भाई ब्रॉडबैंड कुछ तो, वाईफाई। सुनो ना, इसमें वाईफाई वगैरह कुछ है क्या अपने पास? नहीं जोर से मत बताना, धीरे से, क्योंकि वो लगेगा ना अपने को ये बेचारे स्क्रीन नहीं देख पा रहे। अरे इनको भाई स्क्रीन आधा अधूरा ही दिखता क्या? थोड़ा सा इनको बराबर दिख रहा है क्या स्क्रीन? वो कर रहे हैं ना? हाँ 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 नाइस। और वो लैपटॉप में कैसे स्कैन करूं मैं इसको? हाँ तो मैं बोल रहा था मेरे मम्मी पापा का कॉन्फिडेंस। मेरा नाम क्या है? अब संस्कार उतना बुरा नहीं लग रहा ना? बचपन से जो भाई परफॉर्मेंस प्रेशर था मेरे पे कि मेरा नाम आदर्श रख दिया। मैं बोलता ना नाम कैसे रखने का मालूम? दीपक। कौन है दीपक? है क्या कोई? है क्या कोई? आकाश? आकाश नहीं। ये सब कैसे ना, इन लोग को ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं रहता। जमरा तो करो, छोड़ दो। आदर्श, संस्कार, तेरा ठीक है रे, तेरा ठीक, तेरे कुछ नहीं करना है। अच्छा बाकी आप लोग अपने आप का इंट्रोडक्शन देंगे जब तक मैं इधर खेल रहा हूं? आपसे स्टार्ट करें? पक्का बोल पाओगे? ट्राई कर लेंगे, जोर से बुलंद आवाज। देख तू बोला तो ठीक, नहीं तो वो लोग रेडी है। अभी नाम कैसे बताएगा तू? पहले सीए लगाएगा फिर नाम बताएगा, ठीक है? फील कैसा आएगा? फील कैसा आएगा? 12th कर रहे क्या अपन इधर? मैं 12th करा रहा क्या? तो मेरे को फील कैसा आएगा? तो भाई हाँ जोर से बोलना एक बार, जय माता दी। चल भाई स्टार्ट कर दो भैया, इसको अनलॉक कर देंगे प्लीज। पहले पूछा था बोल पाएगा क्या? ये बोलने दो रे उसको। हेलो माय नेम इज सी अर्जुन पांडे। नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना रहता। इंटरव्यू के लिए आएगा तू, सीधा नाम बता भाई एकदम ऐसा, वो लोग कहानी बताने लग जाएंगे पहले मैं छोटा बच्चा था। मेरे को क्या कर रहे हैं? मेरे को सिर्फ नाम बता, वो भी याद नहीं रहेगा मेरे को। बट मेरे को क्या चाहिए ना, तुम्हारे अंदर फील आएगा। मतलब अभी जैसे तूने अर्जुन पांडे बोला बराबर, अर्जुन पांडे ऐसे ना, सीए अर्जुन पांडे कैसा लगा? माय नेम इज अर्जुन पांडे। आई वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीए का, आज आप हंस रहे हो ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सीए का मालूम? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इतना दिमाग है, इतना सारा नॉलेज है, एमबीए वाले आते 2 पीपीटी बनाते और इनको जॉब दे देते। सारा काम उनको मालूम है, काम कौन कर रहा? क्योंकि टैलेंट किसमें है? सीए में। नॉलेज किसमें? सीए में। क्या कहां लैक कर रहे हैं अपन? कॉन्फिडेंस में। किधर से स्टार्ट करना है? इधर से, आज से, ठीक है? एक और लास्ट चांस, एकदम जबरदस्त। मेरे को ऐसा अर्जुन पांडे, अर्जुन नाम है यार भाई। नाम पे हंसने लायक नाम है क्या? संस्कार भाई मतलब आदर्श, मैं मेरा भी बता रहा। उसका इसका भी नाम अच्छा है क्या भाई? एकदम जोश में। चल फटाफट इधर देख, सब चालू हो गए। वेरी गुड यार, ऑनलाइन जबरदस्त बच्चे लग रहे हैं मेरे को। अर्जुन प्लीज। सीए अर्जुन पांडे। थोड़ा सा और लगना है कोई। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट हो गया, अभी 2 हो गया तेरा।
जल्दी बोल, पनवेल जाना क्या कर रहा है? बोलने का भगने का आगे। जिंदगी सीए विवेक कुरे। जोर से और। सीए विवेक कुरे। क्या बात है भाई, जबरदस्त। विवेक सीए पुरी। श्रेयस मुळे श्रेयस मुळे अरे वाह वाह, वेरी गुड भाई। इधर देख के बोलना ऐसा नहीं, वापस वापस कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को। इधर आंखों में आंखें डाल के घुस के देखने सीए का। श्रेयस मुळे ये ना बात, एक नंबर। सीए शिवराज कदम। वाह, एक नंबर। सीए ओम वहिले सॉरी, वापस। सीए ओम वहिले हा ओम, क्या बात है। सीए परीक्षित झा। निखिल परीक्षित झा। परीक्षित, अरे वाह वाह, जबरदस्त भाई। सीए कार्तिक रामेश्वर इनामे। ओ हो, याला म्हणतात कॉन्फिडेंस। चलो एक और। हाँ, सीए श्रीशांत चव्हाण। क्या क्या बात है, क्या बात है। सीए अर्चित ढवळे सॉरी। अर्चित ढवळे हाँ, अब ये बिना माइक का इसका आवाज ज्यादा जोर से आ रहा है, थोड़ा ऐसा करो ना। सीए अर्चित ढवळे हाँ, यो ना बात। सीए हर्ष कानडीकर। अरे वाह वाह, हर्ष। सीए तनिष्क अभंग। ओ हो, जबरदस्त, क्या बात है। तनिष्क है ना वो, गोल्ड वोल्ड है तेरा ही है। पहले पहन के आने का एक दो, फिर बोलने का। हाँ हाँ, सीए प्रद्युम्न चट्टे। क्या बात है, प्रद्युम्न। सीए गणेश कावरके। वाह। हाँ, एक मिनट सब लोग। हाँ, बताओ ना फटाफट। सीए संस्कार मनीषा संदीप लाडाने। एक मिनट, पूरा नाम अच्छा बोला भाई, वापस बता। सीए संस्कार मनीषा संदीप लाडाने। एक नंबर, जबरदस्त है। प्राउड ऑफ यू भाई, लॉट्स ऑफ लव। ये संस्कार देख किधर है ओ भाई, ऐसा नाम देख रहा है तू। हाँ, 2 संस्कार है अपने पास। हाँ, सीए संकल्प गोडगे। संकल्प। सीए प्रतीक खरात। प्रतीक खरात, जबरदस्त। सीए अब्दुल रहमान। क्या बात है अब्दुल भाई। सीए श्रवण मिटकर। सॉरी, सीए श्रवण मिटकर। श्रवण मिटकर, ओके। सीए शिवम कौशल्य। तो तुम क्या झुंड में घूमोगे क्या? दोनों के नाम सेम है ना? श्रवण ही तो बोला। एसोसिएटेड है थोड़ा, कुछ तो मिलता है तुम्हारा। हाँ भाई, बता। सीए ओमकार पवार ओमकार, ओम ओमकार, ऐसा। सीए परमार्थ मांडवगणे। परिमार्थ, परमार्थ। परमार्थ। सीए अनुज शिंदे। आनंद, अनुज। अनुज। हाँ। अरे वाह, अर्जुन और अनुज दोनों है अपने पास, वेरी गुड। सीए आर्यन खेड़ेकर। सॉरी, सीए आर्यन खेड़ेकर। आर्यन खेड़ेकर, वाह। लास्ट बैच में इंटरमीडिएट में मेरा आर्यन करके नाम का सीए टॉपर ईशान बंदा था। जैन। ईशान जैन, ओके। सीए आदित्य निर्पल। आदित्य, सीए प्रणय करपे क्या बात है। सीए यजत पाटील कैसा लगा? मजा आया? हाँ। सीए ओमकार सूर। ओमकार, झुंड में घूमो ना तुम लोग एक साथ। ओमकार एक साथ, ओम ओमकार। सीए गौरव ठोंबरे। गौरव, वाह वाह वाह, अब मजा आएंगी। संस्कार तक पहुंचने का मेरे को। ये पढ़ेंगे अपन, ऐसा टाइम पास नहीं करना है, पहला दिन है इसलिए मैं सबके नाम पूछ रहा हूँ, पढ़ेंगे अपन। हाँ, सीए अथर्व शिंदे। अथर्व, हाँ किधर था? इधर था ना। हाँ, सीए राजस मौर्य। आदर्श, डूब गया रहता भाई तो। हाँ भाई, उसके पीछे कौन है? छुपा है क्या कोई? तू ही है ना? हाँ, तू ही है। सीए आर्यन गोरे। आर्यन, वेरी गुड। सीए यश असोडे यश, सीए हिमांशु पाटिल। क्या बात है, हिमांशु पाटिल, वाह। सीए मंथन पाटिल। क्या? सीए मंथन पाटिल। मंथन पाटिल, पाटिल भाई साथ में घूम रहे दोनों। हाँ, एक ही फैमिली से है, कह रहे। झुंड में चलो, झुंड में चलो। सीए संस्कार कुलकर्णी। संस्कार आए हाय, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे। आजा भाई। सीए प्रतीक क्षीरसागर प्रतीक्षित क्षीरसागर वेरी गुड। सीए पार्थ सोनवणे। क्या बात है। सीए करण भोसले करण भोसले, ओके। सीए आयुष मस्के। आयुष मस्के, 3-4 आयुष है, वाह। सीए विनय भाटी। विनय भाई, अब मैं क्या करूँगा ना, आयुष ये नाम से जोक मारूंगा, किसको समझने ने किसको बोला, ये बुरा माने वो बुरा माने, टेंशन नहीं। आयुष, हाँ। और सीए अमर भोनी अमन। सीए ओमकार भालेराव। ओमकार भी 3 हो गए ना, अब 4 हो गए। सीए आयुष भोसले। आयुष तो गया भाई इस बार इस मैच में। सीए पीयूष तांबट। पीयूष, वेरी गुड। सीए मध्वराज जवळेकर। वापस बोल रहे? मैंने उसका नाम नहीं सुना है इसलिए।
सीए मध्वराज जवळेकर मन मध्वराज 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 नाइस। सीए पार्थ पुष्कर। ये भाई सीए बे हाँ सीए बोल ऐसा ऐसा मत कर भाई, बहुत मेहनत से बना भाई। वापस वापस सीए पार्थ पुष्कर। ये हुई ना बात। पार्थ भाई बहुत अच्छे। सीए मयूर कटरे हाँ मयूर क्या बात है। सीए तेजस पवार तेजस भाई वेरी गुड। सीए तितिशा अग्रवाल। दिदिशा अग्रवाल वेरी गुड। दिदिशा की तिथि टी ओके। सीए सिद्धि पटेल। सिद्धि पटेल। सीए रिया कवडे। रिया गाव, सीए ऋतुजा मेटकरी। ऋतुजा। सीए अनन्या नोकचा। अनन्या वेरी गुड। सीए सलोनी सूर्यवंशी। देखा इसके फेस पे एक्सप्रेशन था सीए, ऐसा बोला, ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए भाई सीए बोलने पे। हाँ सीए स्वानंदी तुपे। स्वानंदी वेरी गुड। आज सब लड़के यहाँ लिख रहे नीचे गपागप कि बहुत दिन से इसका नाम मैं देख रहा था, आज बोली है। हाँ है ना, कितने लोग लिख रहे, हाथ ऊपर करो। संस्कारी लड़का है। हाँ भाई जबरदस्त। हाँ भाई हाँ नेक्स्ट मैम। सीए साक्षी रंजोई। साक्षी मैडम बहुत अच्छे। सीए दुर्गा बिराजदार। दुर्गा नाम है, एकदम दुर्गा जैसे बोलो वापस, ऐसा एकदम पावरफुल। दुर्गा बिराजदार। सीए दुर्गा बिराजदार, ये हुई ना बात। सीए दुर्गा बिराजदार। ये वेरी गुड। सीए श्रद्धा जाधव। श्रद्धा ओके। सीए नेत्रा शाह। नेत्रा शाह वेरी गुड नेम। सीए सिया अग्रवाल। लोगों को नाम लिखने के लिए सुनाना पड़ता है मालूम क्या। हाँ सीए सिया अग्रवाल। हाँ हाँ जबरदस्त। सीए पूर्वा कांकरिया। हाँ पूर्वा कांकरिया वेरी गुड। सीए वैष्णवी अमूल। वैष्णवी। सीए तनिष्का अजित भोर। तनिष्का अजीत भोर। वेरी गुड। आप तो सबके नाम लिख ही रहते, मैं देख रहा तब से। सीए अनुष्का कुंटे। अनुष्का। सीए अवनी उंडाए। अपनी क्या अवनी। अवनी। मैं बोला ऐसे कैसे नाम रख दे, अपनी चाहे बोले नाम क्या रखना है। माँ बाप भी लाइक अपनी तो है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। सीए रेवती शेलार। सॉरी सीए रेवती शेलार। नहीं वापस। रेवती शेलार। रेवती नाइस। सीए ऋषिता काळे। ऋषिता। सीए रुचा जोशी। रुचा जोशी। जोशी हाय 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 हाय, तुम पे स्पेशल ध्यान दूंगा। सीए मनस्वी भंडारे। मनस्वी भंडारे वेरी गुड यार, अमेजिंग। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप सीए बोलने के बाद आपको फील आया हो। अब मैंने नाम इसलिए जाने कि अब तुम लोग फीडबैक दोगे। मैं क्या करूंगा पता है क्या, सिर्फ नाम देखूंगा, फिर आगे के क्लास में उसको कोपचे मिलेंगे कि रे बहुत बातें कर रहा था। ओके शुड वी बिगिन? हो गया, सब लोग है क्लास के अंदर रेडी? दोस्तों व्हाट इज लॉ? हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ने वाले हैं। बिजनेस लॉ में थोड़ी देर बाद आएंगे। यस सर। मोबाइल चाहिए आपको मेरा? अच्छा ये आपका। मैं पूरा चोरी का प्लान था मालूम, सही में पूरा कचरा हो गया यार एकदम। ऐसा मैं सोचा किसी का ध्यान नहीं रहेगा, मैं जेब में लेके चला जाऊंगा। हाँ तो भाई बिजनेस लॉस पे जाने के पहले हम लोग कहाँ आएंगे? लॉ पे। और लॉ पे जाने से पहले मैं ये स्लाइड हमेशा अपने क्लास में दिखाता हूँ। डू यू नो इज अ वेरी गुड ऑथर शिव खेरा? सुना है आपने कुछ नाम? तो क्या लिखा है यहाँ पर? विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स। मुझे बताओ आज की डेट में 11th 12th और सीए करने वाला हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है और क्या करेगा? मतलब बाकी बहुत कुछ है करने को, उसके अलावा कर क्या रहा है? मेन वो पढ़ाई। आप भी क्या कर रहे हो? बट सेम करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अपने को क्या चाहिए? कुछ एक्स्ट्रा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा। सो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, थोड़ा इन द सेंस कि हम कंपनीज एक्ट देखेंगे तो मैं आपको लिटरली एमसीए का वेबसाइट दिखाऊंगा। एमसीए क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक? एमसीए क्या है मैं आपको बताऊं। कहां बताऊंगा? जब हम कंपनीज एक्ट करेंगे तो मैं लिटरली कंपनीज एक्ट के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके फॉर्म भी आपको बता दूंगा कि आप जब सीए बन जाएंगे उसके बाद आपको ऐसे फॉर्म तब तक चेंज हो जाएगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो, क्योंकि आप आगे इंटर पास करके कहां जाओगे? भाई फोन ऑन साइलेंट पे रखो यार, ऐसा मत करो यार तुम लोग। अच्छा सर आपका था क्या? नहीं सर ऐसा मजाक नहीं, ध्यान से सुना ही नहीं मैंने किधर से। तो मैं ये बोल रहा था सीए बनने के बाद तुम लोग को ये सब काम करना है ना,
तो अभी क्या होता है, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये थोड़े थ्योरी सब्जेक्ट्स है, इनको जब तक आप रियल वर्ल्ड से नहीं जोड़ोगे ना, इट विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज फिर मतलब ही नहीं है। मैं आपको बैठ के अभी 10 लॉ यही सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ाना चालू कर दूंगा, बोले ठीक है सर बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन मजा नहीं आया सर, ये क्यों करूं मैं, क्यों देखूं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं देखना, मैं नहीं देखने गन्ने के खेत, क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत, सीधे देखा था आपने, क्यों देखूं मैं, मेरे को नहीं देखने का है। तो बोले कि ये नहीं चलेगा, सो वी हैव टू गो बाय लॉजिक। तो पहले हम लॉ पे जाएंगे, डिफरेंट तरह से जाएंगे एंड फिर मजे लेंगे हम लोग, ठीक है। इधर ये देख रहे हैं कौन है, हैंडसम बॉय डूड, बहुत बड़ा एक्टर बनने वाला था, भगवान ने शक्ल ही चेंज कर दी कपड़े भी वही लाए जो कल पहने थे, बोला किसी को याद तो रहे ना, हाँ ये था कल कुछ तो भी ऐसा बीच में। तो ये आदमी जो है हिज सी आदर्श जोशी, ठीक है, और आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि वहां पे नाम में दिख रहा है। और मैंने ना काफी, आप लोगों ने कुछ किया, गूगल किया किसी ने, क्या कितने लोगों ने, हाथ ऊपर करो। मतलब आपसे मैं जानना चाहता हूं कुछ मिला यूट्यूब पे कुछ मिला, मेरे हजारों वीडियोस यूट्यूब पे है टू प्रूव कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट मैं जब रिजल्ट्स होते हैं ना, अभी 6 तारीख को फिर से रिजल्ट आएगा, हम लोग वो लेते हैं ना कि भाई गूगल फॉर्म भरो, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, बच्चा आते हैं इंटरव्यू में बोलते हैं सर बहुत ज़बरदस्त पढ़ा है, मैं एकदम खुश, थैंक यू, नहीं आपकी भी मेहनत है, तो सर पूरा तो हम यूट्यूब पे देख के पढ़ लिया आपसे। ऐसा मतलब भाई तू पेट पे क्यों लात मार रहा है, तू कुछ करके आया है लाइफ में, तू दूसरों को चिल्ला के स्कीम क्यों बता रहा है। लिटरली बता रहा हूं वो क्यों यूट्यूब पे कर पाया, बिकॉज लिटरली सारे वीडियोस पुराने हैं बट यूट्यूब पे ऑलरेडी डले हुए हैं। सो दैट बिकम्स माई ब्रांड एम्बेसडर नाउ, सो आई नीड नॉट इंट्रोड्यूस अ लॉट कि भाई मैंने ये किया मैंने वो किया, बिकॉज यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं जो ये प्रूव कर सकते हैं। आई एम हैप्पी दैट आपने किया, बिकॉज यू शुड ऑलवेज नो वॉट यू आर गेटिंग इन टू। सबसे बड़ी चीज एजुकेशन फील्ड में होती है कॉन्फिडेंस अपॉन योर टीचर। जिस दिन आपका टीचर के ऊपर से कॉन्फिडेंस हट गया कि भाई ये श्योर नहीं है, उस दिन के बाद वो कितना भी माहौल कर ले, कितना भी कुछ कर ले, आप हमेशा उस पर शक करोगे। राइट और रॉन्ग? एक एजुकेटर 1000 सही स्टेप लेगा, ठीक है ना, पीपल विल नॉट अप्रिशिएट, बट वन रॉन्ग स्टेप एंड इट विल बिकम न्यूज। ये रियलिटी है, ये हमारी हार्श रियलिटी है। तो अब क्या हुआ ना, मैंने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए, हजारों क्लासेस ले ली, तो अब मुझे पता है कि राइट स्टेप्स क्या है और रॉन्ग स्टेप्स क्या है। तो यू हैव टू हैव वन थिंग दैट इज फेथ, ठीक है। क्या आप लोग को अभी तक के हिसाब से फेथ आ रहा है मेरे ऊपर? पढ़ाया नहीं मैंने, क्या झूठ नहीं बोलने का, अभी पढ़ाया क्या मैंने? अभी हम फेथ लेकर आएंगे। मैं आपको सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉस पढ़ाता हूं, मैं सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम एबल टू राइट फाउंडर बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई ओन विद द नेम ऑफ शिक्षा द्वार। इससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं, आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल। आई स्टार्टेड विद सीए फाइनल लॉ, ठीक है। सीए फाइनल लॉ में जब मैं पढ़ाने लगा था, मैं खुद ही स्टूडेंट था। ये आपके लिए जरूरी है, बिकॉज अगर आपका कोई पैशन है, ठीक है, किसी का है यहाँ पे कुछ पैशन टीचिंग रिलेटेड, एनीवन? नहीं? कुछ और, ड्राइंग, आर्ट, पोएम, एनीथिंग? नल्ले? कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं लाइफ में? सच्ची सोचो भाई, तेरे को कुछ नहीं करना लाइफ में, कुछ भी नहीं। सीए क्या रहता है? अबे ये क्या बात है, पैशन नहीं तुम लोग को कुछ? स्केचेस, वेरी गुड है, प्राउड भाई, एक पैशन पकड़ो रे तुम लोग। इधर देखो मेरी आंखों में आंखें डाल के, भाई सुनना। स्पोर्ट्स, वेरी गुड। स्पोर्ट्स में क्या खेलते? क्रिकेट, जबरदस्त। एक पैशन रखो, वरना लाइफ इतना खतरनाक बोर होएगा ना तुमको, कितना भी तुम कमा लो, लाइफ बहुत बोर होता है, ठीक है। तो पैशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। मेरा पैशन क्या था पता है? कौन बोला? टीचिंग। हाँ नाम लिख के रखा क्या लोग ने? अच्छा, तो मेरा पैशन था टीचिंग। तो मैं जब स्टूडेंट था मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और आप लोग भी अभी से कर सकते हो। देन आई ज्वाइंड अनअकैडमी, नाम सुना है? देन आई वाज देयर फॉर सम इयर्स, देन वी स्टार्टेड समथिंग एल्स कॉल्ड एकाग्रता, नाम सुना है? देन इट गॉट एक्वायर्ड बाय अड्डा, नाम सुना है? देन आई स्टार्टेड माई ओन, नाम नहीं सुना होगा, अभी बनना चालू है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है हर अच्छी चीज को। अभी मैंने स्टार्ट किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम एबल टू राइट फाउंडर। एंड जैसे आपके लिए सीए बोलना एक वो होता है ना, वैसे मेरे लिए आज फाउंडर बोलना वो एक प्राउड मोमेंट, ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ अपन कर रहे हैं भाई, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में आते हैं ना, दिल तो आपका भी टूटा होगा, सभी जान ले, तू आ जा।
कल भी आऊंगा मैं 2 घंटे के लिए। बिजनेस लॉ करे फिर। चल पहले अपन ये देखो इजिप्ट में जाते। इजिप्ट में ये बंदा माइक से कैसे पढ़ाता था वो बताया गया है। नहीं बट ऑन द सीरियस नोट, लॉ ये कंसेप्ट आया किधर से? जब से अपन ह्यूमंस है ना झुंड बना के जीने लगे। सबसे पहले तो ह्यूमन कैसा आइसोलेटेड नहीं जीता, झुंड में शिकार भी करना रहा। 10 लोग चलना भाई चलना यार, तू भी चलना। आज अब तुम लोगों को कंप्लेंट करनी थी, अकेला कोई आया कंप्लेंट करने? 2-4 को तो उठा के ले गए होंगे ना कि भाई अरे यार मैं नहीं जा रहा, चल हम क्यों अकेले जाए, 4 लोग मिलके जा रहे होंगे, है ना। दे दिया सबको, थैंक यू सो मच। तो भाई तुम लोग झुंड में गए ना सब लोग, ये मुझे वैसे चाहिए नहीं है ठीक है ऑनलाइन है बस। तो ये झुंड वाला कंसेप्ट है ना पहले से था। अब झुंड में क्या होता है ना, एक अल्फा होता है, पता है अल्फा कंसेप्ट पता है, सब उससे डरते हैं राइट, और उसके बाद सब बीटाज होते हैं, बाकी बराबर है ना, नॉर्मल चीजें चल रही। अभी अल्फा अल्फा कैसे रहता? बाय सेटिंग रूल्स। रूल्स कैसा? ये झाड़ मेरा है, इधर मैं सुसु करेगा, है मेरी मर्जी है। ऐसा लिटरली एनिमल्स में, ह्यूमंस ने भी ऐसे ही ना छोटे छोटे रूल्स बनाना स्टार्ट किया। फिर क्या होने का, रूल्स लोग तोड़ने लगे। चुपके से रात में कोई छोटा सा शेर उसी झाड़ के पीछे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन शेरों की नाक बहुत स्ट्रांग होती। तो अगले दिन अल्फा ने उसको पकड़ लिया कि ये महक कुछ, किसी का नाम महक तो नहीं है यार, ये महक कुछ अलग है, ये अपना कांड किया हुआ नहीं लग रहा भाई तो अभी क्या है, नाउ देयर इज अ ब्रीच ऑफ रूल। अरे भाई अबे किधर कॉन्ट्रैक्ट, शेर खेल रहे, तेरे को बहुत जल्दी है, मैं धीरे धीरे पढ़ाएगा। अब ब्रीच ऑफ रूल हुआ तो शेर ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, फिर वो अटैक करेगा राइट। ये इतनी छोटी सी कंसेप्ट से रूल्स चालू हुआ। इजिप्ट में ना ये लोग जो चौक रहते थे ना, चौक उधर से बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए इन लोगों ने, और पत्थर पे खोद खोद के रूल्स लिख दिए। तूने मेरा बकरी चुराया तो मैं तेरे से इतना इतना पैसा जो भी रहेगा लेगा, नहीं तो मैं तेरा बकरी चुरा लेगा, टिक फॉर टैक। तू मेरा बकरी लिया, मैं तेरा बकरी, तू मेरा बीवी लेके भागा, और बताओ रूल है, वो पत्थर पे लिखा है। चलो बहन जी चलो आप आपको एक चीज समझना होगा कि रेटोरिकल, ये जो आप दिख रहा है रेटोरिकल स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी इफ दिस देन दैट, ये कंसेप्ट वाज द फर्स्ट फॉर द लॉ। इफ यू डू दिस देन दिस विल हैपन। हमारा पूरा लॉ ना ये इफ एंड दैट पे बेस्ड है। पूरा लॉ हम पढ़े ना, अगर आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आपके साथ ये होगा, है क्या? इफ यू डू कॉन्ट्रैक्ट विद अस, देन इफ यू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, देन दिस विल हैपन। हो गया इफ एंड दैट। आज भी लॉ उसी लॉजिक पे चल रहा है, इफ दिस देन दैट। ये कब चालू हुआ था? इधर पढ़ लेना, ये तुम्हारे सिलेबस में। अभी ऐसा मैं हौलागिरी कर रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे बुक में एक चैप्टर है जिसके अंदर ये सब लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो इधर उन्होंने बोला कि सोशल इक्वेलिटी के लिए, कि भाई कोई किसी का कुछ चुरा के चला जाए तो उसके ऊपर कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा इम्पार्शियलिटी के लिए एक मात का कंसेप्ट निकाला था। प्रॉब्लम एक थी उस जमाने में, पढ़ना किसी को नहीं आता था लिख तो दिया पत्थर पे लगा के, पढ़ना किसी को नहीं आता। तो फिर क्या लॉजिक लगाया, 1-2 लोग ढूंढो, उनको सिखाओ और उनको पत्थर के बाहर ऐसा खड़ा कर दो। अब लोग उनके पास आने के, ये मेरा बकरी चुराया, अब बताओ क्या करने का। वो पीछे पलट के पत्थर देखता था, बकरी 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 बकरी, बकरी यहां पे ऐसा ऐसा लिख। अच्छा, ये जो चीजें कौन बनाया, ये पत्थर पे लिखा हुआ कौन बनाया? जो फराओ होंगे, किंग होंगे, उन्होंने पूरा बना के रखा। इनका काम क्या था? सिर्फ पढ़ के बताना कि ऐसा ऐसा होता है और अमल में लाना। बाकी तो सैनिक वैनिक रहते हैं। सर हर चीज वहां लिखी होगी क्या पत्थर पे? हर पॉसिबल सिनेरियो क्या आप सोच सकते हो? आज भी लॉ का यही लेक्यूना है, सबसे बड़ा लेक्यूना। मतलब समझते हैं आप लोग? ऑनलाइन वाले जिंदा है? हाँ, अश्विन कुमार, सीए अश्विन कुमार, क्या आप जिंदा है? लेक्यूना का मतलब क्या होता है कि आज भी जब लॉ आप पढ़ोगे, खुद हमारे सी इंटर लॉ में एक कंसेप्ट है, लॉ कैन नॉट बी रिटन विद अ डिवाइन प्रिसिशन। ये वर्ड, ये सेंटेंस आपके इंटरमीडिएट लॉ में लिखा है। लॉ बनाने वाला इंसान है कि भगवान है? इंसान है। इंसान को एक ही चीज अच्छे से आती है, क्या? गलती करना। मेरे 2 बच्चे हैं, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं कहने में गलतियां होती है, बेचारे मासूम मासूम से बच्चे। खैर,
तो गलती करना बच्चों को नहीं, इंसानों को आता है। तो भाई सीन ऐसा है कि लॉ बनाते वक्त उनसे कुछ चीजें छूट गई। तो राजा लोग बोले तुम दिन भर बैठ के क्या टाइम पास कर रहे हैं। अब राजा ने कोर्ट का कंसेप्ट बैठाया, सुनना भाई, राजा ने कोर्ट का कंसेप्ट बैठाया कि हाँ मैं कुछ नहीं मरा, कोई नहीं मरा। राजा बोला कि जो चीजें पत्थर पे कवर नहीं होती उसको किधर कवर करूंगा मैं, मेरे सामने कोर्ट में आने का, और हम लोग उसको सब देख लेंगे, सॉल्व कर देंगे। आज भी ये जुडिशरी चल रहा है। आज आप बताइए कितने कोर्ट्स के बारे में आपको पता है? हाई कोर्ट वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेरी गुड, बस। सॉरी, सेंट्रल क्या हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, सिविल कोर्ट आ गया, क्रिमिनल जस्टिस आ गया, और मेट्रोपॉलिटन सुना है आपने? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रोपॉलिटन जस्टिस के लिए कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके सिलेबस में है। मैं सिर्फ ऐसी जनरल डिस्कशन कर रहा हूं टू गेज कि आपका नॉलेज कितना है, राइट। तो ये कोर्ट का सिस्टम आज भी चल रहा है। तो हम लोग को रियलाइज, आप लोग को रियलाइज हो रहा है कि जब से ह्यूमंस ने बोलना बोलना चालू किया तब से प्रॉब्लम चालू हुई है। मैंने नहीं बनाया लॉ, उन्होंने बनाया ताकि अपनी सोसाइटी चल सके। वरना क्या होगा, नाम संस्कार होगा लेकिन काम, क्योंकि डरी, मैं तेरे को नहीं बोल रहा है, दो संस्कार है इधर। तो नाम संस्कारी हो, नाम आदर्श, लेकिन काम क्या कर रहा है, कौन पढ़, किसको पढ़िए। मैं सिग्नल आज तोड़ू, क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? मैं आज अगर सिग्नल तोड़ दूं क्या प्रॉब्लम है? फाइन भरना पड़ेगा मेरे को, नहीं भरा तो क्या होगा? बोल, सोचो तो सही, क्या होगा? उठा लेंगे मेरे को। अरे बीच में अभी ये न्यूज में देखा मैंने, एक गाड़ी वाला पकड़ा गया, उसके ऊपर कुछ 45,000 का फाइन ड्यू था, उसका गाड़ी उठा लिए। पढ़ा क्या आपने, न्यूज देखा? देखा था हमने, गाड़ी उठा ली उसका। बोले क्या अभी 45,000, गाड़ी 20,000 का है वो क्या बोला, ऐसे साइड में खड़े होके ले जा, मेरे नेट प्रॉफिट है 25,000 का, छोड़ेंगे नहीं उसको। गाड़ी लेके जाने के बाद भी जो रिकवर होगा वो ठीक, बचे हुए के लिए उसके ऊपर सिविल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स है चालू होगी, उसके बाद उसकी दूसरी जायदाद बेची जाएगी। जायदाद में बीवी नहीं आती, गोल्ड, ज्वेलरी, बुलियंस, लैंड, बिल्डिंग, अदर कार, सब लिया जाएगा और उससे पैसा कलेक्ट किया जाएगा। ये डर है, खौफ है क्या? इसकी वजह से कम लोग सिग्नल तोड़ते हैं। तो दैट इज मीन्स लॉ वर्क्स, राइट। तो ये उनको तभी समझ गया था, अपने को जो आज समझ रहा ना, ये उनको तभी समझ गया था कि लॉ काम करेगा, इसलिए उन्होंने लॉ बनाना शुरू कर दिया। सर थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। ये एंशिएंट इजिप्ट का अपने कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में आए, ये सब मोह माया है। अपन 22 सेंचुरी में क्या हुआ, वो फराओ का भी ना डेड बॉडी, मम्मी भी जल गया उसका भी। ये नाम सुना है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र सुना है? अपने इंडिया में है, चाणक्य पता है आप लोग को? चाणक्य नीति भी सुनी होगी आपने। तो इंडिया में भी ना, अब महाभारत के बारे में सबको मालूम है। तो महाभारत में भी ना प्रॉपर फाइट होती थी, तो उसके रूल्स थे, उसको ब्रीच नहीं कर सकते थे, उसको बोलते थे धर्म युद्ध। क्यों बोलते थे धर्म युद्ध? बिकॉज वो युद्ध भी धर्म से लड़ा जा रहा था, रूल्स एंड रेगुलेशन से लड़ा जा रहा था। इतना लॉ हमारे संस्कृति में बोलो या हमारे, और हमारा अकेला नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉ इतना घुस गया है कि ईच एंड एवरी पर्सन नोज कि वी नीड टू फॉलो लॉ। अदरवाइज अभी आप लोग इतने ईमानदारी से बैठे नहीं रहते। क्यों? मेरे को बताओ, आज आप में से किसी को लगा कि ये कैमरा अच्छा दिख रहा है बट ये नीचे टूटा हुआ भी अच्छा ही दिखेगा, तोड़ क्यों नहीं रहा आप कैमरा? सोचो ना, ऐसी रैंडम, मतलब मैं ऐसी पगली चाले करता रहता लाइफ में। मान लो तोड़ दिया, क्या होएगा? स्वप्निल सर को मत बताना, ये सब मैं बता रहा हूं। मैं भी कैमरा लेके आया हूं। तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा भाई? क्या लीगल केस हो सकता है? किसने बोला? डैमेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करने पे लीगल केस नहीं होएगा? होएगा ना भाई, माइनर है आप लोग। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम सुना है? बाल सुधार गृह पता है? बाल बाका कर देते उधर, बाल सुधरता तो नहीं वहां लेकिन बहुत कुछ हो जाता है उसके साथ। तो आपको पता है ये सारी चीजें, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये इंडिया में था, इसका इन्फ्लुएंस था और इसको लोग फॉलो करते थे। हमारे स्क्रिप्चर्स में आज भी ये चीज है। फिर इंडिया के साथ मुगल कॉन्क्वेस्ट हुआ, राइट। मुगल जब आए वो अपना भी लॉ लेकर आएंगे। शरिया लॉ के बारे में सुना आपने? औरंगजेब ने बैठ के ये क्या फतवा आलमगिरी बनाया था, आपको ये सब पता चलेगा। तो क्योंकि देखो, जो भी हुएवर विल रूल, अब जैसे इजिप्ट में जो राजा है उसको अपनी प्रजा को रूल करना है, उसने पत्थर गाड़े, ये थोड़ा मॉडर्न था, तो इन्होंने फतवा यानी कि रिटर्न वे में लॉज बनाना शुरू किया। लेकिन अपनी इंडिया की स्टोरी उधर खत्म नहीं हुई। फिर कौन आया?
ये लोग लॉ लेके आए। आपको पता है रिसेंट सुना है किसी ने आईपीसी के बारे में, इंडियन पिनल कोड, उसको अपन ने अभी रिप्लेस करके क्या लाया है, बीएनएस सुना है, भारतीय न्याय संहिता। आपको पता है उसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ये ब्रिटिश एरा का लॉ, इन लोगों का तब का लाया हुआ लॉ आज तक चल रहा था, और अब जाके अपन ने इंडियन पिनल कोड जिसमें सीपीसी और सीआरपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की भाई इफ एंड दैट, कि तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया सिविल, तूने मेरे को कूट दिया क्रिमिनल, ये लॉ तब का बना हुआ, अब जाके चेंज हुआ है। अब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव आवर ओन बीएनएस। स्टिल जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे आपको आज भी ब्रिटिश एरा के लॉज इंडिया में मिलेंगे। ये सारे लॉज जो आज हम पढ़ रहे हैं ये हमने इजाद नहीं किए हैं। कौन दिया? मैक्सिमम लॉज आर गिवन बाय ब्रिटिश। आज हमने उसको चेंज कर, इवन अपना कंपनीज एक्ट, कंपनीज का कंसेप्ट कौन लाया था? ब्रिटिशर्स। उनके इधर 1844 में फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि चलो कंपनीज का कंसेप्ट अच्छा लग रहा है। 1850 में इंडिया में फर्स्ट टाइम उन्होंने ले लिया कंपनीज एक्ट, और उसके बाद जैसे जैसे ब्रिटिश लॉ में अमेंडमेंट आए रिस्पेक्टिव 2, 4, 6 साल के अंदर इंडिया में भी उन्होंने कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट लाते गए, और आज 1956 का जो लास्ट कंपनीज एक्ट था वो भी ब्रिटिश लॉ से ही अमेंड हुआ था। 2013, पता है 2013 का अब कंपनीज एक्ट चल रहा है। दिस इज द फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो अपन ने बनाया, अपने लिए बनाया, बट इट वॉज स्टिल बेस्ड अपॉन 1956। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आपको दिख ही जाएगा केस लॉस के। अब मैं आपको केस लॉस पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो आज भी केस लॉस ब्रिटिश एरा के हैं। इंग्लैंड के केस लॉस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, नाम पढ़ के आपको लगेगा सर इसमें कुछ प्रमोद वर्सेस कुछ है नहीं क्या अपने इंडिया का? नहीं है, बहुत कम केसेस है इंडिया के। बाकी सारे जो केसेस है, मेजॉरिटी जो केसेस जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, जिसने एक कंसेप्ट को भाई घोट दिया कि हाँ ये कंसेप्ट इस केस में एस्टैब्लिश हुआ, वो सब कहाँ का है पता है? ब्रिटिश। खैर, इनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा दिन आया हमारे देश में, विच वॉज आजादी। आजादी को लेके एक सवाल पूछो, कौन से दिन हम आजाद हुए थे? 15 अगस्त 1947। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना हमारा? 26 जनवरी। तो एक बात बताओ, 1947 से 1950 तक क्या था? सॉरी बहुत टाइम लगा रे लिखने में। एक ही आदमी था क्या सब लिख रहा था? क्या मतलब मैं बोल रहा हूं वो लिख रहे थे। लॉ क्या था भाई? सोचना, ब्रिटिशर्स चले गए पर इंडिया तो बना ही नहीं ना। इंडिया कब बना? 26 जनवरी 1950। तो उसके पहले क्या था? डोंट वरी, इंटरमीडिएट में ये भी पढ़ाया जाएगा। उस टाइम पे कैसे हमारी सरकार चल रही थी। और अगर आप सच में इंडिया के बारे में अगर ये चीज नहीं जानते तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए, मैं एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। वी शुड नो द हिस्ट्री ऑफ आवर ओन कंट्री। बाहर जाके दूसरों को बताते हैं अमेरिका ने ये किया वो, अबे इंडिया का तो बता तू क्या था 1947 से पहले, क्या था 1947 से 1950, क्या हुआ 1950 में जिसके बाद चीजें चेंज हुई। दिस इज समथिंग दैट वी शुड नो। देर आर वेरी गुड यूट्यूब क्रिएटर्स जिन्होंने बहुत अच्छी वीडियोज इस पर बनाई है। प्लीज काइंडली टेक अ लुक एट इट, 25 to 30 मिनट्स। और आप लोग को, अगर आप तो ऑफलाइन वाले हो, ऑनलाइन वालों को 1.5 में देखने का आदत रहता है, तो उनके लिए भाई 15-20 मिनट तुम्हारा हो जाए। किधर है तुम लोग? हाँ, तो तुम लोग के लिए थोड़ा सा रहेगा। 25-30 मिनट्स यू शुड डेफिनेटली पुट इन दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड इंडिया बना कैसे, बिकॉज दैट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टोरी जो आपको पता होनी चाहिए। सो हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूट, अच्छा इधर ही डेट लिखा था इसलिए कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि पता था तुम लोग को, पता था। आई एम प्राउड ऑफ यू यार। उसके बाद क्या सीन हुआ मालूम क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद धड़ाधड़ इंडिया में लॉज बनने लगे। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री बाय द वे, लैंड वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, और बहुत इंटेलेक्चुअल पीपल है अपने पास। ठीक है, तब बैलगाड़ी पे चलते थे लेकिन तब भी उनकी बुद्धि बहुत खतरनाक थी। करेक्ट ना? वो हम लोग को टेक्नोलॉजी तो बाद में ही, हम लोग पहले से, इंडिया वॉज ऑलवेज एट द पीक। अब पता है इंडिया वॉज नोन फॉर एजुकेशन। पता है आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री पता है? टैलेंटेड क्लास है डूड। ऑनलाइन वाले तुमको पता है 2x पे देखते बोले हम। अभी तो बेचारा मर ही रहा होगा देखते, अरे जल्दी बोलो सर क्या। 2x वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी में बाहर से लोग पढ़ने के लिए इंडिया में आते थे। जलाया गया यार, लिटरली अपना हिस्ट्री
अपना नॉलेज से डर रहे थे लोग. कैन यू इमेजिन किसी के आर्मी या फोर्स से नहीं, किसी के नॉलेज से डरना? यू कैन इमेजिन बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो सून पीपल विल स्टार्ट फियरिंग योर नॉलेज. आई विल टेल यू, आप अगर अपने दोस्तों में खड़े हो और आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 2 बार सोच के आदमी बोलेगा कि तेरे को पता है कि वो शेयर में ऐसा हुआ था, इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको देखेगा बोलेगा चल और बता भाई आज नाश्ता क्या किया तूने. उसको मालूम है इधर ज्यादा बोला और इसने कुछ बोल दिया तो फिर वो कैसे बोले भाई एकदम सही बोल रहा है. राइट, अरे राइट, दिस हैज हैपेंड इन द कंपनी. उसको मालूम है ज्यादा इसको छेड़ दिया ना, ये ज्यादा ज्ञान देने लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. नॉलेज से लोग डरते हैं भाई. पावर से ज्यादा डिफिकल्ट क्या है पता है? मैनेज करना नॉलेज. क्योंकि आप किसी की पावर छीन सकते हो. छीन सकते हैं कि नहीं? आज अगर मैं पीएम बन गया मान लो, हंस दो ना तुम, बेइज्जती कर दो ना मेरी मुंह पे. कल को मैं पीएम बना, चलो सबका नाम है मेरे पास, एक एक को पकड़ो, तू इधर आ रे, हंसा था उस दिन. मान लो बन गया, कल तो मेरे को वापस उतारा जा सकता है. पावर कैन बी टेकन, कैन नॉलेज बी टेकन? अब कोई तो पीछे बोले सर अगर वो एक्सीडेंट हुआ और कोमा में चला गया, हाँ भाई तू जीत गया. तू जा, हर स्मार्ट बच्चे को ले, तू एक काम करना, तू ईरान क्यों नहीं बन जाता, वो क्या इजराइल क्यों नहीं बन जाता? उसने ऐसे किया ना. किस पे हमला किया इजराइल ने? नहीं, ईरान पे हमला किया. किधर बम गिरे? जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो हेड ऑफ न्यूक्लियर मतलब आर्सेनल या उनके जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनके जो हेड्स थे, स्ट्रैटेजिकली उनके घर पे बम गिराया भाई. पढ़ो तुम न्यूज. उन्होंने जनरल पावर वाले लोगों को भी मारा, लेकिन सिर्फ पावर वाले लोगों को नहीं मारा. उनको पता है कि ये चलेगा ना तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और कई साल पीछे चला जाएगा. सो नॉलेज से दुनिया डरती है. तो ऑलवेज यू शुड ट्राई टू गेट एज मच नॉलेज एज पॉसिबल. चलिए, तो बहुत सारे लॉ इंडिया में आए. क्रिमिनल लॉ आपने सुना है? क्रिमिनल लॉ कब यूज होगा? बेसिक बता दो, क्रिमिनल लॉ कब यूज होगा? मर्डर, किडनैपिंग, कुटाई. ओके. अच्छा, ये लेबर लॉ कब यूज होगा? वर्कर्स के रिलेटेड है कि भाई उसको सैलरी नहीं मिल रही, उसको ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है ना, उसका काम करते करते हार्ट कट गया मशीन में. हाँ, अभी तुमने कुछ तो करना चाहिए, है कि नहीं? करना चाहिए ना भाई. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टैक्स कब यूज होगा? हर चीज में. आज चाय पी के कौन कौन आया? तुम सब कॉन्ट्रैक्ट टैक्स करके आए हो. चाय पी के कौन नहीं आया? क्यों रे, सोने के लिए आया क्या इधर? चाय पीना चाहिए ना तुम लोग ने. 2 घंटे का लॉ का लेक्चर के पहले डूब के मरना चाहिए चाय में. मैं बताऊं क्या, अपने आप को सोयाबीन की तरह चाय में भिगो ऐसा थोड़ी देर. सही में मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता. मैं नहीं पीता चाय वैसे. मैं एडवांस हो गया, कॉफी में भिगोता हूं खुद को. तो कॉन्ट्रैक्ट टैक्स उधर यूज होता है. ओके, तुम लोग के पास रजिस्टर है, सबके पास लॉ के लिए अलग अलग बना हुआ, ठीक है ना? अभी कुछ कुछ आएगा जो तुमको कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है? रजिस्टर सब खरीद के लाया? चोरी वोरी वाला कोई? सब कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की है बोले. कंपनीज लॉ कब यूज होगा? कंपनीज क्या सर? फालतू सवाल मत पूछ सर. एक सुनो मेरी बात सर, फालतू सवाल मत पूछा करो, कुछ अच्छा पूछो. ऐसा मन में आ रहा है तुम्हारे? क्या मैं क्या करूं? आने दो. ओके, टॉर्ट लॉ कोई बताएगा? टॉर्ट क्या होता है बताओ, बिना मोबाइल निकाले. टॉर्ट को जेब में रख दिया उसने. हाँ, निकालेगा, देख लो ना. टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट का मतलब सिविल रॉन्ग ही होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गिटार रेंट पे लिया, मेरे को बजाते आता है मालूम, अच्छा नहीं बजता. हाँ, मैं सच में बहुत अच्छा, मैं ऐसा करता हूं और उसमें से आवाज आती है. स्पेशल टाइप, आई डोंट नो हाउ. पीपल सालों लग जाते लोग, मैं ऐसा करा आवाज निकला उसमें से. एक दिन मैं ऐसे गिटार लाया, मतलब तुम लोग को दिखाने एकदम मैं जोश में आया. तो बच्चा बोला कि सर छोड़ो ना, मेरा पैशन क्रिकेट है. मैंने कहा डाल बॉल. मैं ऐसा पकड़ के खड़ा हो गया. रुक जा 1 मिनट, वापस जो बोलना पड़ेगा. मैं गिटार लेके आया, मेरे को कोई बच्चा बोला इधर ऑफलाइन में कि उसका पैशन क्या है? क्रिकेट. तो मैं गिटार ऐसा पकड़ के खड़ा हो गया, डाल बॉल फिर. और मैंने ऐसा मतलब खतरनाक स्विंग किया भाई, गिटार ही टूट गया. दिस इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग. गिटार काय के लिए लिया जाता है? पता ही नहीं था मेरे को, इसीलिए मैं क्रिकेट खेल रहा था. तो हुआ क्या? तो गिटार काय के लिए लिया था? तुम लोग सही बताया तुम लोग को, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया? अलग यूज किया. तो ये सिविल रॉन्ग है, इसके लिए मेरे को सजा मिलनी चाहिए.
मिलेगी भाई, काय में मिलेगी? टॉर्ट लॉ में। प्रॉपर्टी लॉ काय के लिए यूज होता है? तुमको क्या पता? तो किसके नाम पे प्रॉपर्टी है भाई? इधर है कोई? ऐसा क्यों किया तू? पूरा हाथ खड़ा है तेरे नाम पे प्रॉपर्टी? खेत वेत होगा कुछ तो, घर वर है? घर है, खुद का है, खुद के नाम पे? क्या नहीं? हाँ, मार्केट के नाम पे? अच्छा, किसी के नाम पे प्रॉपर्टी है इधर? किसी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है? ओके, तुम लोग को मैं बताता हूं प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी बोलते हो माल, मतलब वैसा नहीं, वैसा नहीं। अपना खुद का माल है नहीं, ये मेरा माल है भाई, मेरी प्रॉपर्टी है, उसका हिंदी वर्ड है रे। अभी मैं क्या, सोच खराब है इस क्लास की। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत प्यारे हैं, है ना? दिव्यानी, स्वरली, रिंकल, अच्छे सारे लड़के इधर ही है। तुम लोग कुछ तो किए रे, है ना? जो सारी लड़कियां इधर है ना, मेरे को डाउट हो रहा है तुम लोग पे अभी। फैमिली लॉ काय के लिए यूज होता है? फैमिली मैटर्स। कुछ तो बोल, फैमिली मैटर में क्या हो सकता है मैटर? आजकल तो बहुत खतरनाक खतरनाक फैमिली लॉ। कब कौन किसके साथ मिलके किसको कूट दे। बीच में था एक रूल था, बीच में क्या, चलो अब तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बचपन से। बड़े होते होते कम हो रहा है, बट ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? 3 जगह पे लॉ बनते हैं, ठीक है? एक अपने घर पे, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट बोले तो किस पे अप्लाई होगा? होल ऑफ इंडिया, करेक्ट। इंडिया किधर पता चलेगा क्या रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया भारत क्या है, और अपने को बेसिक राइट टू स्पीक है ना अपने पास, बोलते हैं अपन, अभी पीछे बोल ही रहा है, अभी सुने, मेरे पास राइट टू स्पीक है, और है, सच में है, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट। तो इंडिया किधर एस्टैब्लिश हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद उन्होंने क्या पावर दिया? बोले कि ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो रहेगी, जो सरकार रहेगी इन सत्ता में, पावर में, वो क्या करेगी? सेंट्रल लॉज बनाएंगे। सेंट्रल लॉज किस पे अप्लाई होंगे? पूरे देश पे। आप मेरे को 2 लॉज का एग्जांपल दे सकते हो जो पूरे देश पे अप्लाई होता है? वेरी गुड। हाउलो 2 बोला था मैंने सिर्फ। जीएसटी अभी होता है भाई, ठीक है, उनके स्टेट और जीएसटी सेंट्रल के कुछ लॉजिक्स है, बट जीएसटी एक्ट तो सब पे अप्लाई होता है ना। तुम 2 या और 2 बताओ, सोचो थोड़ा। कंपनीज एक्ट सिर्फ मेरे पे अप्लाई होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट टैक्स सिर्फ मेरे पे अप्लाई होगा क्या? तो भाई 2 नहीं, ऐसे 1000 एक्ट्स है जो पूरे सेंट्रल पे अप्लाई होते हैं। स्टेट एक्ट का नाम बताओ, स्टेट एक आधा जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट पे अप्लाई होता है। एजुकेशन के रिलेटेड हो सकता है, लेवी ऑफ, जैसे स्टेट लेवल पहले था ना, एक्साइज और इसके ड्यूटीज होते थे, स्टैंप होता था, स्टैंप, है ना? तो ये जो पार्टनरशिप में एक सेंट्रल है, और फिर हर स्टेट के अपने कुछ और पार्टनरशिप रूल्स है, तो उनकी स्टेट और सेंट्रल दोनों रूल्स है। तो इस तरह हो गए स्टेट। फिर लोकल, यस मैम, एनीथिंग? नहीं, अच्छा। लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लॉज बनते हैं, आ जाते हैं ना कि भाई 11 के बाद ठेका बंद रहेगा। लोकल पता है तुमको? नहीं मिलता। किस चीज को बताया तो फिर करो। 1 मिनट में मोबाइल निकालता हूँ, फोटो लेना था। नहीं मिलता, पता है तुमको? कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं समझ रहा सर, क्या नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता? हाँ, संस्कार किधर है? मिलता है क्या भाई तेरे इधर? नहीं ना? कितने कॉन्फिडेंस से बोला भाई, तो 10:30 बजे लेके सो जाता होगा ना। ऑनलाइन मिलता, ऑनलाइन मिलता आजकल, ठीक है? ऑनलाइन मिलना लगा, मालूम तुमको? सही में? हाँ, कौन बोला जोर से? हाँ। सब संस्कार ऐसे ही है क्या रे? चलो, लॉ मेकिंग प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, हाउ डू लॉ बनते कैसे है। तुम लोग का अभी तक में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्या? थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बेसिक कर रहे हैं अपन अभी, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? लॉ बनाए कैसे जाते पता है आपको? वो लोकसभा राज्यसभा में वो गोल गोल करके, वो आपने सुना होगा, अभी नरेंद्र मोदी का स्पीच हुआ, उनको बोलने नहीं दे रहे थे, मतलब पार्लियामेंट में ऐसी सब मस्ती चलती रहती, कभी कोई चेयर फेंक के मार दिया, हुआ है, पूछ लो तुम। कोई चप्पल, वो चेयर फिक्स कर दी उनने, अब निकाल चेयर, मैं जूता फेंक के मारूंगा, हो रहा है, जूता फेंक के मारा लोगों को, बहुत डेंजर है, बहुत बहुत डेंजर है। तो होता क्या है, कोई तो इंसान होता है, इसके दिमाग में कीड़ा आता है कि चल अब लॉ बना लेते हैं। सही में, मतलब जैसे अब बीच में वो आया था ना अपना क्रिप्टो करेंसी, किसी ने यार क्रिप्टो पे लॉ बनना चाहिए, एआई आया, एआई सब बोले
अगर तुमको आज एआई नहीं मालूम, डूब के मर जाओ, कोई यूजलेस हो गए तुम्हारी लाइफ। अगर चैट जीपीटी सबको पता है, कॉलेज के प्रोजेक्ट से हो रहे, आज के डेट में तुम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करने से पहले पहले चैट जीपीटी पे करते, फिर वो तुमको बताता अबे हावले ऐसा बोलना रहता है, ठीक है, फिर तुम उसको इधर पेस्ट मार दो। मेरे को बच्चे ऐसे लंबा लंबा मैसेज करते हैं, मैं उसको क्या बोलता मालूम, जो तू चैट जीपीटी को लिख के भेजाना मेरे को वो भेजा कर। वो छोटा रहता, समझ में आता, ये जो सर रिस्पेक्टेड सर, मतलब भाग यहाँ से, सवाल पूछना, तू चैट जीपीटी खेल रहा है। तो आज के डेट में एआई पता है तुमको, मेरे को ऐसा लगता है एआई पे लॉ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है ना? कल तुम्हारा भी बनेगा ना जब वीडियो। क्या आजकल क्या इंटरव्यूज आ रहे भाई, इस मतलब एक से एक बड़े बड़े प्रधानमंत्री का इंटरव्यू डाल दे, कुछ भी मजाक कर रहे हो उधर, समझ में नहीं आता एआई से बना वीडियो है। अरे तुमने भी देखा क्या? वो देख मोबाइल में देख रहा हो, ढूंढ रहा है क्या? चैट जीपीटी में कुछ ढूंढ रहा है, मिला? वहां नहीं मिलता। मान लो मेरे दिमाग में कीड़ा आया, मेरे को एआई पे लॉ बनाना है, तो मैं लोगों को बोलूंगा कि मेरे को सपोर्ट करो, तो मैं पहले बनाऊंगा एक बिल मतलब वो अपन होटल में आते वाला नहीं, ड्राफ्ट, जिसमें मेरे मर्जी से मैं लिखूंगा कि इस प्रकार लॉ होना चाहिए। मेरे को लगता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास मेरे जैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो मेरे को मदद कर रहे हैं, जो जिनका भी आइडियोलॉजी मेरे ऐसा ही है, और हम लोग मिलकर एआई पे पूरा डिटेल हम लोगों ने निकाला, पूरा का पूरा दिमाग चलाया, और उसके बाद एआई पे एक बिल बनाया। अब इस बिल से एक्ट तक का जर्नी कैसा होता है मैं आपको बताऊं, पक्का बताऊं, बुरा नहीं मानोगे आप लोग। मैं आपके लिए एक नोटबुक का खर्चा कर रहा हूं 100 रुपए का। आ जाओ बेटा, कहाँ है नोटबुक? हाँ जी, क्या नाम दूं इस बैच को? कुछ है नहीं क्या तुम्हारा? SPC F2F? वाह, तुम लोगों में से वो गुरुकुल वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5, बस इतने ही लोग हैं, और इतने ही तहलका मचा के रखा है। क्या बात है, जबरदस्त। मैंने बहुत सुना है तुम लोग के बारे में, अच्छा या बुरा वो नहीं बताऊंगा। कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, उसमें मेरे को वो चाहिए, वो मजा उसी का है ना। लाइन रे किताब पे, मेरी वो वाली उम्र निकल गई रे, अब हम लाइन भी किताबों में ही मारते हैं। ये इधर वायर आता है क्या? इधर थोड़ा सा आ जाओ बेटा। हाँ जी, सुनो ना मेरी बात, सुन ही रहे हो सर? सुबह से कब से बैठे हो क्लासेस में? ये कैसे जोर से बोला तुम लोग ने? खुशी बताने से बढ़ती है, दुख बताने से। तो फिर किसका ब्रेकअप कैसे हुआ फिर? मेरा बताता हूं मेरा भी एक दिन आएगा, तुमको बहुत डिटेल स्टोरी पता चलेगी मेरे बारे में। मैं बताता नहीं किसी को, कल करते उसको। एक बार बिल बना दूं मैं यहाँ पे, हैंडराइटिंग पे कोई कमेंट किया, उस दिन के बाद से उसका क्लास में जीना आराम कर दूंगा मैं। बिल ना सबसे पहले हम लोग बेचते हैं कहां पे? लोकसभा में। लोकसभा का नाम सुना है? खड़े रह के लिखना और डिफिकल्ट है। लोकसभा में ना बिल को पूरी तरह से गो थ्रू करते हैं, क्लॉज बाय क्लॉज, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, प्रोविजन बाय प्रोविजन। फिर उनको रियलाइज होता है अपने को तो खुद ही एआई नहीं आता, मैं बिल पढ़ के क्या कर लूँ, सबको सब आएगा क्या? बोलते मैं तो 10वीं पढ़ा हूँ, और यहाँ पे मतलब कुछ वर्ड्स है जो मतलब कंटिन्यूजियस है, वो ऐसे बोलते कंटिन्यूजियस, वो मतलब वो रहता ना, पढ़ने लिखना तो मेरे को आता नहीं, तो ये लोग कमिटी बनाते हैं अलग लोगों की, बोलते तुम कमिटी में देखो इन्होंने बराबर बनाएगी नहीं। फिर वो कमिटी बनती, फिर उस पर पूरा गहरा करते हैं डिस्कशन, चेंजेस करते हैं, बोलते ये सही नहीं है, ये लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट नहीं करते लोग। तुमने सुना है CA का आया था, वो तुमने देखा कितना लोग रास्ते पे कर रहे थे, पता है तुम लोग को? नहीं पता? तुमको ये तो सुना होगा ना कि कोई तो लॉ आने वाला है बोल के लोग ऐसी बस जला देते मजाक में। क्यों जला रहे? उनको कुछ तो एक चीज नहीं पसंद, तो उनको पता है कि कौन सी चीजें बैकफायर हो सकती है, तो क्या करते? पहले बोलते पहावले ये मत लिख, इसको ऐसा करके लिख, तो लोग पूरा अपना दे देते। लोकसभा में बार बार वो बिल को ना घुमाया जाता है जब तक कि लोकसभा से वो पास ना हो जाए। पास कैसे होते? 40 मार्क पर सब्जेक्ट, 50 मार्क, ऐसा है क्या?
सीए फाउंडेशन नहीं है वो, उनको वोट करना पड़ता, मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। पास हो गया तो किधर जाएगा रे? उधर क्या करेंगे? फिर अपने मोहल्ले में हेमाई राज्यसभा, सेम नाटक इधर भी करेंगे, ठीक है, सेम क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, कमिटी बैठाना, कमिटी डिस्कशन, अमेंडमेंट, सब। ये लोग कितनी बार भी राज्यसभा से वापस लोकसभा पे भेजे थे कि हौले कैसा बनाया तूने, है ना, ऐसे कौन बनाता है ना भाई, सही बनाया मैं, सही बोल रहा ना मैं, तेरे को ही पूछ रहा हूँ, सही बोला ना मैं, क्या बोला मैं? कुछ जो भी बोल रहे हैं सही बोलोगे सर, इतना कपड़े पहन के आगे खड़े हो गए इधर। तो भाई फोकस कर लाइफ में, ठीक है, ओके। तो हुआ क्या उधर, उन्होंने भी सेम प्रोसेस करी, वापस लोकसभा में मिल गया, लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा, राज्यसभा से पास होने के किधर जाएगा? क्या टैलेंट है भाई, कोई तो पढ़ा है तुमको ये सब, कौन पढ़ा है? नेचुरल टैलेंट है बचपन से। तेरा बचपन बहुत रोमांचक रहा रे। जरूर गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी? प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? हाँ बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, है ना। एक तो हाँ बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, नहीं बोल दिया तो वापस लोकसभा में जाएगा, हाँ बोल दिया तो अब यहां पे जाता है ओजी। ओजी बोले तो हाँ, अरे वाह कसम टैलेंट। क्या मतलब भाई, क्या टैलेंट। ये सब तुमको बचपन से पता है? मैं कह के लाया हूं इधर आज, मैं तुमसे आज कुछ सीख के जाने वाला हूं, टाइम पास। हाँ ये ना, ये थोड़ा सा इस पे नहीं, वो बिहेव नहीं कर रहा अच्छे से, तुम्हारे जैसा हो गया। ऐसा ओके का बटन दब जाए ना अगर तो माहौल हो जाए, नहीं दबेगा, तुम्हारे इसमें दब जाएगा, ठीक है। ये जो वेबसाइट में तुमको दिखाना चाह रहा था, ठीक है, ये थी हमारी ई गैजेट की वेबसाइट, दिखा क्या? ई गैजेट, दूसरा भी चलता है क्या देख लेते हैं। हाँ ये भी है, यहां पर भी आता है, लेकिन जो मेन थी ना वो थी। इसको पता है क्या बोलते हैं? भारत का राजपत्र। मतलब यहां पे सब दिख के आएगा तुमको कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नया बना, जो आपको फॉलो करना है। एक बार कोई चीज इधर आ गई ना, एक बार, तो आप सब पे, हम सब पे अप्लाई होती। तो कल इसको बोल दिया कि आज से इंडिया के सारे लड़के ब्रह्मचर्य कर लेंगे, मान लो इधर बोल दिया, तो सच में करना पड़ेगा। तलाक तलाक तलाक, सही मजाक नहीं कर रहा मैं। इसका पावर, दिस अप्लाइज ऑन ऑल इंडिया। लेकिन आ सकता है क्या इधर? हमने क्या क्या प्रोसेस देखी, इधर तक आने के पहले किधर किधर जाना पड़ता है उसको? लोकसभा, राज्यसभा। क्या लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ सरकार के लोग हैं क्या? भाई अपोजिशन भी तो बैठा है, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अपोजिशन तो है ना, कुछ तो है ना लोग, दो चार। तो ऑफिशियल गैजेट में आया, मतलब आप पे और मेरे पे अप्लाई हो गया। अब देखो ये बन जाता है एक्ट। आज आपको, आप में से कुछ लोगों को जिनका बचपन नॉर्मल रहा है, उनको मैंने बताया बिल से एक्ट कैसे बनता है। क्लियर है? ये कहां की बात करी मैंने? यूनियन लेवल, सेंट्रल लेवल। इनकम टैक्स कैसे बना होगा, कंपनीज एक्ट कैसे बना होगा, बीएनएस कैसे बना होगा। लेकिन अब स्टेट लेवल एक्ट, तो आप बस क्या करो, इसको थोड़ा सा चेंज करके ना, लोकसभा राज्यसभा की जगह विधानसभा और विधान परिषद कर दो, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। प्रेसिडेंट की जगह कौन आएगा? सीएम। एक बात बताओ, अब मेरे को अच्छा एक सवाल आ गया तुमसे। एक्ट ओपन करके कभी देखा है बेयर एक्ट? हैव यू एवर सीन बेयर एक्ट? अभी नहीं, आज डर जाओगे तुम लोग। आज नहीं करूंगा मैं तुम लोग के साथ ये हादसा, बट मैं करूंगा। ये जो बिल टू एक्ट है, समझा? ये थर्ड पार्ट, ये वाला, ये समझा लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। ये समझा सेम प्रोसेस विद विधानसभा, विधान परिषद, बिल टू एक्ट। आपका आज का होमवर्क है, ये आपको रिसर्च करके पूरा खुद से लाना है, जिसमें आप 1-1.5 मिनट खर्च करोगे चैट जीपीटी से पूछने में। फिर भी तुम करना। 2 टाइप के स्टेट्स हो सकते हैं, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। आई वांट 2 थिंग्स। आप सब महाराष्ट्र से है ना? तो फिर क्या ही बोलूं तुमको। इधर है क्या ऑनलाइन कोई है क्या? तुम लोग को बस आज डिसाइड करना है, चैट जीपीटी से पूछना है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल, एंड आपका जो स्टेट है वो यूनिकैमरल है या बाइकैमरल, ये आपको ढूंढ के निकालना है क्या है, ठीक है। और कल मेरे को आंसर चाहिए ऑनलाइन।
मेरे दोस्त, जाने मन जाने जहां, लड़के वड़के है क्या ऑनलाइन में कुछ गलती से? तो ये तुम निकालोगे पक्का? होमवर्क ले लिया तुमने? चलो अब सिलेबस पे चले। लॉ का बेसिक किताबें निकाल लो भाई। अब ये जो मैंने प्रिंट आउट दिया तो मजाक है, तो अभी थोड़ी देर बाद लगने वाला है, अभी नहीं है। रजिस्टर लाया तुम लोग? वो नाम लिख रहा है श्री ओम, हे भगवान हे प्रभु, इससे निकाल दे, बस लॉ करा दे। ऑनलाइन वाले लोग, ऑनलाइन भी सब, ऑनलाइन सब तुम लोग महाराष्ट्र से हो या किधर किधर से हो बताओ ना जरा। मैक्सिमम तुमको पता होगा ना। तुम लोग कितने टाइम से क्लास चल रहा है तुम्हारा? कब से चल रहा है क्लास? 15 अप्रैल से तुम तो भाई मतलब सब एक दूसरे को जानते होंगे फिर, है ना? दोस्त दुश्मन ग्रुप सब बन गए, इंटरनल ग्रुप, अलग से व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप्स। फिर ऐसा कोई दोस्त है जो एक ग्रुप में है दूसरे में नहीं है? वाओ, छटाक भर की जिंदगी में बहुत पॉलिटिक्स कर लिया तुम लोग। लड़कियों का भी ग्रुप है अलग से, गर्ल्स ओनली। नहीं, यूनिटी लाओ यार तुम लोग। झुंड में क्या बोला, इंसान कैसा है, झुंड में चलता हमेशा। झुंड बनाओ अपना, मेरे को ऐड मत करना उसमें। ऐसे महाराष्ट्र राजस्थान से भी है भाई, पधारो मारे देश। हाँ, तुम लोग को भी बताने का है ये सब। चले क्या भाई? अपना सिलेबस बहुत सुंदर है, अति सुंदर। तुमको देख के प्यार हो जाएगा उससे, मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में प्यार हो जाएगा तुमको। पहला देखो क्या दिख रहा है, चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो अभी मैं बकवास कर रहा था इतनी देर से, ये सब उधर लिख के दिया हुआ है और थोड़ा एडवांस बकवास है। हम कब करेंगे ये चैप्टर? सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में। 15 मिनट का है चैप्टर, क्योंकि अरे तब तक तुम्हारा नॉलेज बेस जो बढ़ेगा ना भाई, तुमको 11th 12th मजाक लगेगा ये सब पढ़ने के बाद। तो तब तक तुम ऐसे ले लो, सर आप कुछ मत बताओ, मैम बताते आपको क्या है, वो लेवल पे आओगे तुम। तो 15 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर कौन सा दिख रहा है, लिख के रखा आपने? तीसरा चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या बोलेंगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और ईयर का नाम क्या है? ईयर क्या है? 1930। नेक्स्ट क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ईयर 1932। ये सारे हादसे कब हुए बता रहे हो? बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हादसा कब हुआ था? 1872। ये सबसे पुराना होगा, राइट? इससे पुराना कुछ नहीं आपकी लाइफ में, बहुत सारे एक्ट से आगे आएंगे जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया। अब इसके बाद क्या दिख रहा है? यल पी। बहुत खतरनाक कंसेप्ट। मतलब मैं अनअकैडमी था, आई रिमेंबर कि इतनी बेइज्जती होती थी इस चैप्टर की। 5 मार्क को था, बताइए चैप्टर पहले तुम्हारे लिए 5 मार्क को, और इतना बड़ा चैप्टर दिया था, सारे बच्चे इग्नोर करके जाते थे। रियल वर्ल्ड में जब भी क्लाइंट सामने आ रहा है, हम मैक्सिमम क्लाइंट्स को एलएलपी सजेस्ट कर रहे हैं। और जो बच्चा सीए कर रहा है, आपको पता है एलएलपी के बारे में उनको कहाँ पढ़ाया जा रहा था? ओनली इन सीए फाउंडेशन। कितना पढ़ाया जा रहा था? ओनली फॉर 5 मार्क्स। और कितने बच्चे पढ़ रहे थे? हार्डली 10%। मतलब कोई चीज जो प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरे सीए करिकुलम ना फाइनल में है ना इंटर में थी। मैं ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो हमने मतलब बहुत सारे मैसेजेस करके पहले हमने ट्राई किया कि उसका ये बढ़ जाए, वेटेज एटलीस्ट बढ़ जाए। और समहाउ नेक्स्ट जब न्यू सिलेबस आया, इट डिड वर्क। नाउ दे यू हैव इट इन फाउंडेशन एंड यू हैव इट इन इंटरमीडिएट ऑल्सो। और अब भाई उसका अच्छा खासा चंक है जो जरूरी है आपके लिए। पता है लिटरली कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट, ये आपको, आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब आप जॉब करोगे, जब भी आपको तब ये एक्ट काम आने वाले हैं। इतने इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। तो इसलिए इन एक्ट्स को जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बिकॉज ये रियल वर्ल्ड में हमको लगने वाला है, ठीक है। चलो, बहुत देर से कुछ लिखा नहीं ना तुम लोगों ने, तो अभी तुम लोग को लिखवाता हूं मैं। लास्ट कौन सा एक्ट है? नेगो बाबा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई साहब, इसमें आपको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रॉमिसरी नोट, वादा करके कैसे तोड़ने का तुम लोग को पता रहेगा। एक रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज और एक है चेक। चेक देखा है? किसने देखा चेक? बता, रियल में अपना खुद का बैंक अकाउंट या किसी का पापा का या किसी का देखा है? आपका खुद का भी चेक बुक है? जबरदस्त। किसी को चेक वेक फाड़ के दिया ऐसे?
जैसे बोले लड़की के पापा को भर लो अपना अमाउंट और दे दो अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में, अकाउंट बैलेंस 650 रुपये। तो ये सब भी होगा आपके साथ। जल्दी से ये चीज अपनी किताब में सबसे पहली लिख दो। ऑनलाइन वाले आपको भी लिखना है, प्लीज विकी प्लीज। हाँ भाई, क्या चाहिए? क्या ये क्या कर रहे हैं? और ऐसे ऐसे इशारा किया वो क्या? मजाक करा पानी मांग रहा था लड़का। दूरबीन उर्बीन लाया करो ना फिर तुम उत्तर पीछे से बैठ के ऐसा। दूरबीन उर्बीन नहीं है तुम लोग के पास? क्यों गर्ल्स हॉस्टल में देखते नहीं तुम लोग? शरीफ लोग। क्या क्या होला? रहता है क्या उधर? बोलते सर मैं उधर ही रहता हूं। बीच में एक और आदमी पकड़ा गया था, मालूम क्या? घर में ऐसे छुपा हुआ था, लड़की का बेस पकड़ के। राजस्थान की स्टोरी है। उसको पुलिस बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, तो दरवाजा खोलने का पूरा साड़ी वाड़ी पहन के फुल लड़की ऐसे रहता था, दरवाजा खोल के बोलता था कि अभी वो घर पे नहीं है। पुलिस वाले चले जाते थे वापस। और जब पकड़ा उसको भाई, बहुत ये सब न्यूज है, आप पढ़ना मजा आएगा। अपने राजस्थान वाला बताएगा ना भाई, राजस्थान का केस है। कौन है राजस्थान वाला अपना? कटे गए हो? इधर था एक राजस्थान, मेरे को दिखा था। हार्दिक भाई बताओ यार क्या है सीन उधर। चलो चलो फटाफट चलो, बहुत पढ़ना है भाई, आज बहुत पढ़ना है लाइफ में, बहुत पढ़ने का। लिख डाला क्या? चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितना वेटेज है? अच्छा ये वेटेज मैं अपने मन से लाया क्या? ये किधर है? आईसीआई ने दिया है आपको, प्रॉपर आईसीआई ने दिया है वेटेज। अब लोगों की नींद खुली होगी भाई अभी तो। हाँ बहुत मस्त है तुम लोग का क्लास, मजा आया मेरे को आज। मतलब ऐसे ना, मतलब तुम लोग क्या होता है ना, जब फर्स्ट डे होता है ना तो पूरे बैच का फर्स्ट डे होता है, तो मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों को, और दोस्तों मजा आ रहा है? मैं बोला अब क्या गुदगुली करके पूछूं? और तुम लोग तुम पूरे खुल चुके हो, ज्यादा ही खुल चुके हो तुम लोग, थोड़ा बंद करने की जरूरत है तुमको। हाँ नहीं हो सकता है ना? सही है। लेकिन ये जो बॉन्ड अभी तुम्हारा बन रहा है ना, माँ कसम इतने दिल टूटने हैं अभी तो। पर ये जो दोस्ती है भाई लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग। ऑनलाइन वालों तुम मत सुनो ये सब, तुम्हारे लिए क्या है? बस वो एक नाम ही थी चैट में, और नाम पे नहीं जाना। नाम बहुत अच्छे अच्छे रहते लोगों के। मैं कुछ नहीं बोला भाई आज, संस्कार मैं कुछ बोला ही नहीं तेरे बारे में, आदर्श भी नहीं बोलने का। मेरा चेहरा थोड़ा तो ठीक है मतलब। मैंने भी तुम्हारे मैडम को पटाया ही था। बताऊंगा हर दिन थोड़ा थोड़ा ऐसे ना लड्डू देके छोड़ो। आखिरी दिन बताओ जाने से पहले कुछ नहीं, अरेंज मैरिज था। नहीं बेटा अरेंज मैरिज नहीं था, लव मैरिज था। बहुत खतरनाक शो, इतनी खतरनाक। मैं बताऊँ क्या हुआ था, छोड़ बाद में बताऊंगा तुम लोग। आखिरी दिन तो बोले सर रहने दो अब मत बताओ। हाँ गायत्री, ये 2-3 लोग मस्त मैसेज कर रहे हैं। गायत्री है, नियति है, नियति का नाम आ रहा है पहले से, अदिति का आ रहा है, श्रेया। अब इतने देर में तो सब लिख के हो जाता भाई लाइफ में। हो गया? बाजू वाले के मुख का भी तू ही लिख रहा है भाई? नहीं बोल रहा है। झूम करो बोले सर झूम। बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग के क्लास में, मेरे को बहुत पॉजिटिव फील आ रहा है। अब तुम खुद पे हंस रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट बहुत ब्राइट क्लास है तुम लोग। मेरा आज यहाँ पे प्रेजेंस जो है 2 रीज़न की वजह से है। एक तो ऑफकोर्स स्वप्निल सर है, उन्होंने मुझे कॉल किया, और दूसरा जो है ना, माई लव फॉर ऑफलाइन टीचिंग। सो आई हैव बीन थ्रू आउट एन ऑनलाइन एजुकेटर। आई हैव हैड मल्टीपल ऑफलाइन बैचेस, बट मेरा ऐसा ना कंटिन्यूस ऑफलाइन बैच नहीं होता था। 1 ऑफ बैचेस हुआ, इंटरमीडिएट का हुआ, फाउंडेशन का काफ़ी टाइम बाद ऐसे ना फुल ऑन, बिकॉज फाउंडेशन इज़ फन, टीचिंग वाइज फाउंडेशन इज़ फन। तो मेरे लिए आप लोग बहुत स्पेशल रहोगे।
और मैं एसपीसी का दिस इज माय फर्स्ट बैच फॉर एसपीसी, तो मुझे संस्कार नाम याद रहेगा और 6-7 अर्जुन भी, अर्जुन नहीं, आर्यन, आर्यन 6-7 आर्यन है ना अपने पास। ओमकार, ओमकार भी बहुत है भाई। ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है, दिख रहा है? मैं हाय ए भाई, अब हो गया भाई, इतने में ना मैंने पटाखे खत्म कर दिया था सब लाइफ में। अब मैं तुमको जो तुम्हारे हाथ में किताब है उसमें लेके चलूं, तो बुक प्रिंट होके तुमको मिलेगी, ऐसा टेंशन मत लो। लेकिन इधर हम लोग चले क्या प्रॉपर एक्ट में पढ़ने के लिए? ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया ना सबका, लिख के हो गया था ना? ओके, सबसे पहला एक्ट जो हम स्टार्ट करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका लॉजिक समझना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब तक नहीं पढ़े, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं समझे, है ना ब्रो? लास्ट बेंच मैं बोल रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब तक आप नहीं समझे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं समझ सकते, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एलएलपी, अगेन इट्स अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। कंपनी बनाने के लिए ना डॉक्यूमेंट सुनोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुना है? व्हाट इज दैट? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब यूज होता है? नेगोशिएबल चेक कब देते हो आप किसी को? ऐसे कि तेरा शक्ल बहुत अच्छा है, ले 2000 रुपए, नहीं कुछ तो लिया रहेगा उसके बदले, तो आया क्या? कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं समझोगे बाकी सब क्या है? टाइम पास है, मतलब कुछ समझेगा नहीं आपको लाइफ में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करें हम लोग, ठीक है? चलो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने यूनिट्स है? अरे जबरदस्त, सेल्फ पढ़ाई करने लग गया था क्या घर पे? सही। कितने लोगों ने स्टार्ट किया था खुद से कुछ ना कुछ पढ़ना? थोड़ा बहुत शर्मा ना, मतलब डायरेक्ट बोल सकते थे, प्रॉब्लम नहीं पढ़ा था। झुंड में बताओगे बाद में, कल डिसाइड करके। मैं किसको नहीं बताना, पहली बात मैं किसको नहीं बताने वाला। दूसरी बात मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि आपका बेसिक नॉलेज कितना है, तो उस पर कभी होता ना गलत नॉलेज ना हो, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोला आपने। देर आर 9 यूनिट्स इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? यूनिट नंबर 2 का नाम होता है कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, जोर से बोलो ना ऐसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, सुना है ना? ये क्या है? कंसिडरेशन। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्स समथिंग इन रिटर्न। कैन यू नेम वन थिंग which will not require something in return? Love requires love in return. हाँ, anyone? Natural? बहुत क्लोज हो तुम लोग। माँ है कि नहीं? कुछ मांगा आपसे इन रिटर्न? नहीं, वो जो साबुन लाने भेजते वो नहीं, वो तो सबका अधिकार है। बट माँ बाप कभी कुछ मांगते हैं क्या इन रिटर्न? लेकिन देना होता है इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। उनके आंखों में जिस दिन आप खुशी के आंसू देख लोगे आपके वजह से, कि आज मेरे माँ बाप मेरे वजह से प्राउड है, वो आपका समथिंग इन रिटर्न है। वो मांग नहीं रहे, याद रखना, बट ये आपको देना है। When I became CA, my entire family was right in front of you. मैं आपको किसी दिन उसका स्टोरी बताऊंगा। मैं CA बना, मैं तो ऑफकोर्स आज भी देखो गूज़बम्स आते हैं, मेरे को थोड़ा सा रोना जैसा आता था, उस टाइम पे आ रहा था। माई फैमिली वॉज विथ मी। भाई ऐसा रोए सब लोग जैसे कि मैं मर आ गया हूँ कुछ। माँ उनको रोता देख के मैं सोचा छोड़ रहने देते हैं, अभी मैं कल रोऊंगा, कि मेरे को लगा था मेरा लाइफ का मोमेंट है, मैं तो एकदम मतलब यहाँ पे गंगा जमुना बहा दूंगा, मतलब मैं लेट जाऊंगा, लेट के रो दूंगा। ये लोग रोने लग गए। तब मुझे समझा भाई कि व्हेन यू बिकम सीए, इट्स नॉट जस्ट यू दैट बिकम सीए। ये आपकी अकेले की जीत नहीं है। किसकी जीत है आपके साथ? सो ये जो फाइट आज आप लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो? सिर्फ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। कीप दिस थॉट ऑलवेज अलाइव whenever you are studying. The moment आपका दिमाग बोले ना यार बोर हो रहा है, you are not fighting. आपके पापा को बोर हुआ तो जॉब जाना बंद कर देते क्या?
किसके पापा ने अभी तक बंद किया है? कि मम्मा बोल रही है आज बड़ा बोर, आज से 1 हफ्ते तक मैं खाना नहीं बनाऊं, मर जाओ भूखे। सुना है कभी? डू यू थिंक दे वुड इंजॉय डूइंग इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे, सेम चोर एवरी डे? बट दे कीप ऑन डूइंग इट। वाई? नॉट जस्ट फॉर देम बट फॉर यू ऑल एज वेल, राइट? यही लाइफ है। सीए बनना है, 2 चीज लगेगी, हार्डवर्क, डेडिकेशन। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए क्या? अपने साथ साथ अपने फैमिली की। जब भी बोर हो लाइफ में, ये चीज अपने आप को रिमाइंड करवा देना। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट बनता है 2 चीजों से, एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है एनफोर्सेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम आपका? ओम था? अर्जुन था। अर्जुन, आज मैं तेरे को लंच पे लेके जाऊंगा, चलेगा? अब कुछ तो कॉन्फिडेंस से बोल दे भाई, पैसा मैं देगा, चलेगा? क्या खाएगा? पिज्जा का यार, गजब। चलो, वेज खाता होगा तू भी? वेज, ठीक है, छोड़, कैंसल, नहीं ले जाता। कुछ कर सकता हूं मैं गद्दार, मेरा पिज्जा मैं अकेला खाऊंगा। बट अभी तो मेरे को कुछ कर सकता है, कर सकता है कुछ मेरे को? बट सर, आपने इतने प्यार से उस बेचारे मासूम से बच्चे को पूछा, उसके दिमाग में बेटा लड्डू फूटा, पूरा पिज्जा आया, पता है चीज उसमें से ड्रिप कर रहा था, है ना? आया ना? आया रे, उसको ऐसा फील आया कि आज मैं इसका खाना नहीं खाऊंगा, और मैंने उसका क्या तोड़ दिया? दिल तोड़ दिया। मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, ये कुछ उखाड़ सकता है? क्यों? चलो, आपका नाम क्या था मैम? सॉरी, रुचा। रुचा मैम, क्या आपके पास पेन है? देख रही हूं सर। कितने का है? 10 रुपए का। मैं आपसे 5 रुपए में खरीद दूं, बेचोगे? क्या चिंदी है। 8 रुपए, 8 रुपए, 9। क्यों, कितना लिखा बताओ, इन कितना बचा उसमें? हाँ, 9 रुपए, 9 रुपए, ठीक है, 9 रुपए में ले लूं। अब मान लो मैंने अभी इधर हाँ बोल दिया और फिर मैंने उसको मना कर दिया पेन लेने के बाद, कुछ कर सकती है? यस, हाँ कर सकती है। अब वो मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर सकती है। सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने इससे पेन लेने की बात करी, ये पुलिस कंप्लेंट कर रही है। मैंने इसको खाना खिलाने की बात करी, ये नहीं कर सकता। पता है किस चीज का डिफरेंस है? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल एनफोर्सेबिलिटी? अगर आप किसी भी चीज को लेकर कोर्ट कचहरी कर सकते हो, पुलिस स्टेशन जाके धिंगाना कर सकते हो, मतलब ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एसपीसी में पैसा भरा है, कल अगर क्लास बंद होगी सारी, तो एकदम जेन्युइन पूछ रहा हूं मैं हर क्लास में पूछता हूं, बुरा मत मानो। कुछ ना कुछ लीगल कर सकते हो आप। नहीं, मैं मतलब सारा, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इधर, क्लासेस बंद हो रही है, सारी क्लासेस, एक्सेप्ट इफ इट इज कोविड। कोविड में हुआ है ये चीज, मैं तुमको बोल रहा हूं, कोविड में क्लासेस बंद हुई है, नॉट बाय चॉइस बट बाय रेगुलेशन। बट क्या आपके पास कुछ वे आउट है, लीगल वे आउट? कोविड का केस एक अलग केस है, उस पर हम देखेंगे, बट नॉर्मल केसेस में कैन यू टेक एक्शन? मान लो आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा तू बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर, सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर, मैं तेरे को एक रॉयल एनफील्ड दिलाऊंगा। किसी को है रॉयल एनफील्ड का केस? एनीवन? नहीं? फिर दूसरा कौन सा है? कौन सा बाइक चल रहा है आजकल मार्केट में? हाँ भाई बता यार, तू ही बता दे, तू ही, तेरे से पूछ रहा मैं। साइकिल? पैदल घूमेगा लाइफ में? आइडिया नहीं बाइक के बारे में। लैपटॉप चाहिए? हाँ मिल जाएगा, ठीक है। पापा ने भाई के बोल दिया, भाई तेरे को लैपटॉप दिलाऊंगा। कौन सा लैपटॉप चाहिए भाई? आइडिया नहीं है? हाँ, मैकबुक चाहिए? छोटे मोटे कुछ नहीं, ठीक है। भाई ने मैकबुक बोल दिया, पापा ने बोला डन। ये भाई क्या बोलता है मालूम? मैं लॉ की क्लास करता हूं सर। पापा को बोला मेरे को लिखित में चाहिए, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ मी, साइन द पेपर एंड देन गिव इट टू मी। पापा बोले नालायक ही पैदा किया था मैंने। बाप पे भरोसा नहीं भाई आदमी को। इसके पापा ने एक पेपर लिया, उस पर लिखा अगर तू सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तेरे को मैकबुक मिलेगा। साइन किया, इसका साइन लिया, अब फिक्स है। ये बंदा सच में मेहनत करके सीए फाउंडेशन पास हो गया। पापा के पास गया, पापा ये है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट, एंड अटैच देयर विथ इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव साइंड दैट यू विल गिफ्ट मी मैकबुक। पापा ने बोला नहीं दूंगा। क्या उखाड़ना है?
आप कुछ कर सकते हैं? पापा नहीं होते, टीचर होता। कितने नालायक हो रहे तुम लोग। पापा नहीं होते, टीचर होते, तो आप कर सकते? पक्का? क्या डिफरेंस किधर आ रहा है इधर? क्या प्रॉब्लम है? तो हाउ कम फादर ने बोला तो लीगल नहीं है, सेम चीज टीचर बोल रहा है लीगल है, ऐसे कैसे? सोचो ना। हाँ, एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं इसमें, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट है ये सब, हम किताबें रीडिंग पार्ट हम कर लेंगे, मैं कंसेप्ट पे फोकस करो। एक होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, पॉकेट मनी। हस्बैंड बीवी को बोल रहा है मैं आपको पैसा दूंगा, आप एक गोल्ड का चेन ले लो। पैसा नहीं दे पाया, बीवी भाग गई, लेकिन वो केस कर सकती है क्या उसके लिए? डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। मैंने इसको खाना खाने लेके जाने वाला था, लेके गया, नहीं लेके गया, बट ये कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? ये डोमेस्टिक भी तो नहीं है। तो फिर हाँ जी, सोशल। अरे पढ़ क्या है रे तू, सच्ची झूठ बोला है। अब्दुल नाम, सॉरी ना, अब्दुल है यार। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वेरी गुड। ये सोशल था भाई, ये सोशल था। मैंने इसको खाना खाने में, मेरे मन नहीं है मेरा, मेरे को एसिडिटी होगा, मैं क्या करूं? मैं नहीं खाएगा खाना, और इसको भी नहीं खिलाऊंगा मैं। तो सर ये डोमेस्टिक और सोशल जो एग्रीमेंट्स होते हैं लीगली बाउंड नहीं होते, लीगली बाउंड नहीं होते। बट जब लिख कर दिया जाए, जब एक्चुअली लीगल एग्रीमेंट हो, क्यों भाई आपका नाम मैं भूल गया, रेड टी शर्ट, हाँ पीयूष, जब लीगली अगर कोई लिख के दे रहा है तो भाई तो एग्रीमेंट होगा ना, बाउंड होगा। तो ये अब आपको डिफरेंस समझा सोशल और लीगल का। लीगल ऑब्लिगेशन समझा आपको? लीगल ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट होता है? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कैसा है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो हम क्या कहेंगे फिर? नाउ हम कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम आया कि एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लिखा है आपके, देखो इधर थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, नहीं पूरे मतलब चले जाओ, एक काम करो अगले इसमें चले जाओ। इधर देखो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं क्या लिखा हुआ है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय। तो अभी आपको एनफोर्सेबल बाय लॉ समझ में आया क्या होता है? बताएगा कोई एग्जाम्पल? एनीवन वुड? अपने एग्जाम्पल मन से, सिंपल कोई भी। आप कार परचेस करने गए, आपने उसको पेमेंट कर दिया, अभी वो कार नहीं दिया तो आप क्या करोगे? केस कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप अपने दोस्त से कार मांगने गए, उसने बोला भाई पक्का ले जाओ। बोले भाई सुन, टाइम पे बर्बाद मत करना, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को लेके आ रहा हूं और हम लोनावाला जाने वाले हैं, हमको घूमना है, 1 डे रिटर्न ट्रिप है, कार देगा ना तू? बोले हाँ। वो दोनों आ गए घर पे। भाई बोलता है सुन ना, आज वो मम्मी ने बोला डीमार्ट जाना है, सामान लाने हैं, तो मैं कार नहीं दे सकता। क्या कर लोगे आप? अरे टैक्सी करो ना, हौलो। बट इसका कुछ कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का? नहीं कर सकते, ठीक है चलो सॉर्टेड है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? एग्रीमेंट अब्दुल भाई तुम तो पढ़ के आए हो। नहीं नहीं मैं बता एग्रीमेंट पे भी आएंगे हम लोग। किधर है रे? एग्रीमेंट को आप ऐसा ब्रेक डाउन करो, आप अपनी किताब लिख रहे हो ना आप लोग, तो किताब में सबसे पहले अभी हम लोग लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वो टॉपिक वॉपिक का नाम लिख देना भाई तुम लोग। हाँ इधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे प्रॉपर बुक बनाते हैं ना आप लोग कैसा। मैं प्रॉपर पूरा ऐसा नोट्स नहीं बनाने वाला, बट मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखवा के दे रहा हूं, और जो मैं एग्जाम्पल्स लूंगा जब कंसेप्ट आएंगे तो आपको खुद से लिखने हैं। सो मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 11th 12th क्रॉस कर चुके हो। दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, देयर विल बी नो हैंड होल्डिंग कि भाई चल मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख ले तो ही तू पास होगा। अगर ऐसा करना है तो सीए कोर्स इज नॉट फॉर यू। सीए कोर्स में आपको लोग बताएंगे नहीं, आपको खुद से समझना है कि क्या लिखना है और क्या नहीं। मैं आपको गाइड करूंगा क्योंकि ये फाउंडेशन है, इंटर में कोई गाइड नहीं करेगा, फाइनल में तो कुछ संबंध ही नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो थोड़ा चीजें अपने मन से भी आपको लिखना है। डोंट वेट फॉर मी टू टेल यू कि राइट दिस और राइट दैट। ओके, तो यहां पर क्या लिख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे लिखते हैं बताइए? द का टी कैपिटल। जब भी कभी कोई एक्ट का नाम लिखे इट हैज टू बी लाइक दिस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर का नाम क्या है? एक्ट के बाद हमेशा कॉमा होगा,
1872. यूनिट नंबर, नेम ऑफ द यूनिट, सबसे पहला चीज हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी. देख पा रहे क्या सब लोग मेरे को? और ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूं, अरे यार ये लिखने ही नहीं आ रहा है इधर, तो इसकी वजह से उल्टा कर दूंगा इसको. ऐसा किया तो अरे उल्टा हो जा भाई. दिस इज बेटर. चलो सॉर्टेड है सर. कुछ चेंज होगा? हाँ जी, ये लिख दिया लीगल एनफोर्सेबिलिटी. अब नेक्स्ट अपन डिकोड करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट. एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्टेड है कोई? करे? मेरे को इस क्लास का सबसे छिचोरा लड़का बताओ कौन है? सॉरी भाई, आएगा? अरे आ जा यार, शर्मा क्यों रहा तू? अच्छा लड़कियां हैं यहाँ पे, कॉन्फिडेंट लड़की है कोई? एकदम कॉन्फिडेंट? एनीवन? नहीं कॉन्फिडेंस, सामने आने का कॉन्फिडेंस नहीं है आप में थोड़ा बहुत? आ जाओगे? नहीं? अरे भाई लड़कों में कोई कॉन्फिडेंट? आया भाई? डरते क्यों हो भाई तुम लोग? यही कॉन्फिडेंस तो बढ़ाना है, फिर ऐसे कैसे होएगा? चलो आ जाओ भाई फटाफट. एक लड़का आ जाएगा, एटलीस्ट एक लड़का. चले मारो. हाँ आ जाओ. अब्दुल भाई आओगे क्या? नहीं? आ जाओ ना, आ जाएगा. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अब्दुल भाई. कॉन्फिडेंस लगता है यहाँ पे आने के लिए, और ये मौका सबको नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता टू स्टैंड ऑन दिस स्टेज. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन टू स्टैंड हियर, राइट? एनीवन एल्स इंटरेस्टेड? एक और लड़का आ सकता है? एनीवन? अरे वेरी गुड भाई. राउंड ऑफ अप्लॉज भाई. पीयूष राइट? कार्तिक आ जा भाई. कार्तिक भाई के लिए जोरदार तालियां तो बजाओ भाई. कार्तिक भाई. ऑनलाइन वालों कोई आना चाहेगा यहाँ पे? हाँ आप लोग को लेकिन इस तरफ देखना है, ठीक है? अब लड़कियों में से एक तो कॉन्फिडेंट कोई लड़की होगी जो बोल सके, आ ना सके, बोल सके वहां से. एनीवन? मैं पकड़ू? मैं आपको पकड़ लेता हूं. आपका नाम? यस सॉरी अनुष्का. अनुष्का माइक ले लें अनुष्का. ओके अनुष्का, मैं आपको वहां पर आकर एक चीज बताऊंगा, आपको वो बोलना है, ठीक है? आप दोनों को ये गेस करना है कि उसने आप दोनों में से किसको बोला है. अब सुनो बात, एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको बोला है. किसी और ने दिया तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? अनुष्का रेडी हो आप? ठीक है चलो भाई. मतलब मैं बताऊंगा आपको पलटने, आप आगे देखते रहो. अनुष्का आपको पता है क्या बोलना है? पीछे देखते रहो भैया. आपको बोलना है छोटा सा सेंटेंस, विल यू बी माई ब्रदर. ठीक है? बोल पाओगे? अनुष्का कुछ बोल रही है, चुप रहो रे. ठीक है हाँ अनुष्का बोलिए. विल यू बी माई ब्रदर? वेरी गुड. एक अप्लॉज फॉर अनुष्का मैडम. एक नंबर. अब भाई बात सिंपल है, एक क्लियर सेंटेंस आया, विल यू बी माई ब्रदर. सवाल है, ये सेंटेंस क्वेश्चन है, एंड विथ क्वेश्चन मार्क प्रॉपर. अब आप दोनों पलट जाइए. आप दोनों में से किसी एक को उसने देख के बोला ये चीज, उसको लगा कि ये छिचोरा भाई बनाने लायक है. अब वही हाँ बोलेगा, यस बोलेगा जिसको लग रहा है कि मेरे को बोला. आप दोनों में से बताओ, आपको बोला है? पूरा कॉन्फिडेंस है? क्या बात कर रहे हो कि अनुष्का ने आपको बोला है भाई बनाने? ऐसा लगता है आपको? भाई कुछ तो कॉन्फिडेंस रखने से खुद ऐसे पक्का. सबको क्या लगता है? नहीं, इसको नहीं बोला है. अबे तुम लोग ने पूरा गेम बिगाड़ दिया यार. इसको फिर इसको बोला होगा इन्हें.
अब क्या उसको नहीं बोला फिर तो गेम बिगाड़ दिया तुम, राइट? क्या यार भाई, तुमको बोला ऐसा लग रहा है। सर इसको बोला क्या अनुष्का ने? अनुष्का ने इसको बोला। अनुष्का कौन है? छोड़ते अब रक्षाबंधन अच्छा मान ले अब तू हाँ बोल दे, यस बोल दे। इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट? चल ठीक है, तेरे को नहीं बोला होगा, तू यस बोल दे। इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट? अबे दोनों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? नहीं सर, प्रॉब्लम क्या हुआ ना, आप लोग जब यस बोल रहे हो, आप किसको यस बोल रहे हो? अनुष्का को। बट ऑफर अनुष्का ने दिया क्या? ऑफर किसने दिया? मनस्य ने। पता है उनको इससे हमें क्या पता चला? नहीं मतलब क्या, ऐसा क्या था इसमें? इससे अपने को क्या पता चला कि ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड। ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट है। ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड when it is communicated to the person who has given the offer. ऑफर किसने दिया था यहां पे? वापस सॉरी, मनस्विनी ने। इन्होंने एक्सेप्टेंस किसको दे रहे हैं लोग? अनुष्का को। विल देयर बी अ कॉन्ट्रैक्ट? नो। थैंक यू सो मच भाई, आप बच गए। अनुष्का कौन थी बताओ? भाई बना के छोड़ूंगा तेरे को। इस एक्सपेरिमेंट जो कि आप लोगों ने ऑनलाइन वालों ने मिस किया, इस एक्सपेरिमेंट में दो चीजें मेरे को पता चली कि लड़के भाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, पहली बात। और दूसरा, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन टू अ पर्सन जो ऑफर कर रहा है। यहां पे ऑफर इनको लग रहा था किसने किया? अनुष्का ने। यहां पे हुआ है मिसकम्युनिकेशन, यहां पर एग्रीमेंट नहीं बना। एग्रीमेंट बनाने के लिए दो कंपोनेंट लगते हैं, एक ऑफर और दूसरा उसका एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन कर रहा है मैं इस साल शादी कर लूं, ठीक है? मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरी बीवी का मन नहीं है सर। इज दिस ऑफर? नहीं। आई एम थिंकिंग टू सेल माई कार, इज इट ऑफर? मैं मेरी कार 5 लाख में बेच सकता हूं, इज इट एन ऑफर? आई एम रेडी टू सेल माई कार फॉर 10 lakhs, इज इट ऑफर? विल यू बाय माई कार फॉर 10 lakhs? डिफरेंस क्या हुआ? तो अब एक सेंटेंस से डिफरेंस समझा। ऑफर शुड बी मेड विथ एन इंटेंशन कि अगर आगे वाला इसको एक्सेप्ट कर लेना भाई तो बात हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, विल यू मैरी मी? दिस अब इंडिया में अलाउड है, आजा आजा आना आना इधर ही साथ मेरे लेंगे जन्मों जन्मों का साथ तेरा मेरा। तो भाई विल यू मैरी मी इज अ ऑफर। अब चाहिए एक्सेप्टेंस की तरफ, चले एक्सेप्टेंस की तरफ। मे बी, इज इट एन एक्सेप्टेंस? मे बी इज एन एक्सेप्टेंस? हाउलो, जेल में जाओगे मे बी बोला तो। तुम बोल रहे विल यू मैरी मी, बोलते मे बी। ऐसा किधर होता है? तो फिर अगर मान लो कि आई विल टेल यू टुमारो, इज इट एन एक्सेप्टेंस? यस आई विल, इज इट एन एक्सेप्टेंस? यस आई विल सब्जेक्ट टू माई फादर्स अप्रूवल। Will you marry me? Yes, I will subject to my father's approval. Is it an acceptance? It is called conditional acceptance and it becomes counter offer, जिसमें एक कंडीशन ऐड है कि अगर मेरे पिताजी ने हाँ कहा तो शायद मैं शादी कर लूं। तो इसका मतलब ये अश्योरेंस फिक्स है क्या, कंफर्म है क्या? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन कंडीशंस। तो मुझे क्या चाहिए पता है क्या? मुझे चाहिए एक प्यारा सा सिंपल सा ऑफर और उस पर एकदम प्यारा सा लेकिन क्रिस्टल क्लियर अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। हम लिखेंगे नीचे, एग्रीमेंट को एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? दो कंपोनेंट, पहला ऑफर और दूसरा एक्सेप्टेंस। अब मैथ्स का तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, क्या उसके हिसाब से मैं ये कर सकता हूं? देखना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या बन जाएगा? मतलब मेरा उतना बुरा भी नहीं है ना मैथ्स। ओके चलो नेक्स्ट, चलो भाई। अब हम जाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर पे।
सर बहुत घूमना है हमको अभी हम कहाँ जा रहे हैं? व्हाट डू मीन बाय ऑफर? उसके लिए आपको अपने बुक में बहुत आगे जाना पड़ेगा, बहुत आगे। पेज पलटाते रहो पलटाते रहो पलटाते रहो। मेरे को क्या मालूम, मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ये आया ना प्रपोजल, दिख रहा है क्या? पेज नंबर, जितना तुम्हारा उम्र होगा अभी। कितना उम्र है तुम लोग का एवरेज? 19 वाला कोई नहीं है? तुम लोग तो अभी वो क्या बोलते उसको, कॉले कॉले बच्चे हो फिर तो तुम लोग, अभी अभी आए हो। ओके ये देखो, हाँ वो तो समझ गया। इधर देखो, इधर क्या लिखा है, when one person, अभी फोकस करना भाई, इधर ऑनलाइन वाले भी फोकस कर रहे प्लीज। सर प्लीज ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अबे लड़के थे रे गौरव, लड़कियों को मैं जब पक्का तेरी ये ख्वाहिश हम पूरा करेंगे। फोटो दिखा दूंगा तेरे को। हौले मतलब ऑनलाइन वाले भी हौले बच्चे। सर दिखाओ दिखाओ। when one person, अरे फोकस, when one person signifies to another his willingness to do का मतलब कुछ करने की आशा, कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊंगा। I want to sell my car, I want to sell my bike, I want to provide this service, I want to do this, I want to do that। इसको बोलते हैं willingness to do, कुछ करने की बात। और आगे लिखा है or to abstain from doing anything। abstain बोले तो कुछ नहीं करने की आशा, मतलब मैं तेरे दुकान के बाजू में दुकान नहीं डालूंगा अगर तू मेरे को 1 लाख रुपए दे दे। मैं तेरे ऊपर लीगल केस नहीं करूंगा अगर तू मेरे को 1 लाख रुपए दे। क्या ये भी ऑफर है? अब मान लो आपका मैम नाम मैं भूल गया, सॉरी, अवनी। अरे अवनी, हाँ अवनी ने नया नया गाड़ी सीखा। आपको आता है गाड़ी चलाना? नहीं आता? अरे अब तो आप ही हो। अवनी ने नया नया गाड़ी चलाना सीखा, ठीक है, और रास्ते पे कोई और लड़का खड़ा था। भाई आपका नाम क्या था? है मतलब तेरे पीछे वाला। हाँ आप विनय ने अपनी नई नई बाइक लेके ऐसा खड़ा था विनय, और अवनी इधर से नया नया गाड़ी सीख के आ रही है, ठीक है। अवनी फुल कॉन्फिडेंस में आ रही है, राम 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 राम, ठीक है। उसके दोनों पैर ऐसे है हवा में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी अवनी ना जिस रोड पे है ना, वो रोड में ऐसा स्लोप है, ठीक है, और स्लोप की जस्ट सामने कौन खड़ा है? नया बाइक लेके। अब आगे का स्टोरी पता है आपको क्या हुआ? अवनी आई, राम 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 राम, मरा 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 मरा, भिड़ गई भाई की गाड़ी का कचुंबर। लकीली दोनों को कुछ नहीं हुआ, दोनों बच गए किसी तरह। अफसोस है कहते हैं, पर बच गए दोनों। अब भाई का दिमाग खराब हो गया। पहले तो भाई ने गाली देने ही वाला देखा, लड़की है, बोले ओ कहीं लेने के देने ना पड़ जाए तो भाई ने गाली नहीं दिया, लेकिन भाई बोला व्हाट इज दिस मैडम। इंग्लिश में आता है ना कभी कभी ऐसे कि फ्लैश मैन, व्हाट इज दिस यू ठोकिंग माई गाड़ी माई गाड़ी 1 piece 10 piece नाउ, सी दिस न्यू गाड़ी स्क्रैच 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 एवरीवेयर। अवनी भी लाइक इंग्लिश तो इंग्लिश में रिस्पॉन्स, नो नो माई गाड़ी नो ब्रेक्स, 1 स्लोप कम स्पीड का ही धड़ धड़ धड़। अब इसका दिमाग, बोले मैं नहीं सुन रहा। अब बोलता है मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन। अवनी ने बोला कि नहीं, मुझ पे भरोसा रखो। अवनी ने क्या बोला? मुझ पे भरोसा रखो, आपकी गाड़ी सुधारने का जो भी खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगी। कितना खर्चा आने वाला था गाड़ी सुधारने में? मान लो 50,000 का खर्चा है, ज्यादा हो गया। अवनी बोलेगी फिर तो जेल ही सही है। 5,000 का खर्चा है, 5,000 रुपये वो दे देगी, ठीक है। ये आएगा तब आएगा, ठीक है। अब मेरे को नहीं मालूम इसका, तुम लोग मेरे फोकस करो, तुम्हारे हाथ में किताब है। तो ये बोल रही कि अच्छा ऑनलाइन वालों को भी नहीं दिख रहा होगा ना, और बेचारे भाई क्या करना रहता है ऐसे सिचुएशन में? टेक्निकल को कॉल करने का रहता है। डर तो सबको लगता है। अब इसने क्या बोला, देख भाई, मतलब इसका ऑफर ऐसा था, इफ यू डू नॉट गो टू पुलिस, आई एम रेडी टू बियर ऑल दी एक्सपेंसेस प्लस आई विल पे 5,000 एक्स्ट्रा। ज्यादा हो गया तो अपन कॉफी वॉफी पीने चले जाएंगे। तो भाई पिघल गया, बोलता है अरे इट्स ओके, यू नो
होता रहता है, कोई नया गाड़ी आ जाएगा यार, आप तो ठीक हो, कॉफी देख रहा है, डिफरेंस देख रहा है, बोलता है, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, नहीं मुझे लगी है, नहीं 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 चलो पहले आपको हम कर लेते हैं कुछ वो हॉस्पिटल नहीं नहीं भाई आपने क्या किया अभी पता है, एक्सेप्टेंस किया है, नाउ यू कैन नॉट गो लीगल, नाउ यू कैन नॉट गो लीगल। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, अवनी विल पे फॉर द रिपेयर्स, अवनी विल पे, मान लो अगर 2000 3000 एक्स्ट्रा उसने जो प्रॉमिस किया था वो अब वो पे करेगी, कॉफी वो आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, बिकॉज दैट कम्स इंडर सोशल नॉट लीगल, तो वो कॉफी पे नहीं आई और पैसे दे दिए तो भाई कट गया मुबारक हो, ऐसा होता रहता है, सबका दिल टूटता है आज आपकी गाड़ी दिल एक साथ टूट गए, कोई बात नहीं। तो ये अब आपको यहां पर समझ में आया ऑफर और एक्सेप्टेंस का केस, ठीक है। तो यहां पर एब्सटेन समझ में आया, एब्सटेन मतलब कुछ नहीं करने का ऑफर। फॉर एग्जांपल मैं डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, एज इफ मैं जीत ही जाता, बट मैं नहीं करूंगा इफ यू पे मी, आई विल नॉट गो टू इंडियन आइडल इफ यू पे मी, मैं इस डायरेक्टर की मूवी साइन नहीं करूंगा इफ यू पे मी, आप समझ रहे हो, इस तरह के आई विल नॉट टीच विद दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू पी, ऐसा भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, बहुत डेंजर दुनिया है भाई लाइफ में। तो ये सारे एब्सटेन फ्रॉम डूइंग हो गया। अब इसके आगे का लाइन बहुत प्यारा है, ये पढ़ो ना थोड़ा, क्या बोला है, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एसेंट, अप्रूवल, हाँ कह देना। फॉर एग्जाम्पल विल यू मैरी मी का अप्रूवल क्या आएगा, येस आई विल, तो ये येस इज एन असेंट। अब वापस से देखो आप क्या कर रहे हो, वन पर्सन इज सिग्निफाइंग टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द इंटेंशन, इंटेंशन क्या है, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन। सर डिसेंट लेके तो कुछ नहीं करेंगे ना, डिसेंट लिया तो कुछ मतलब है क्या, विल यू मैरी मी, नो, कुछ हुआ नहीं, जब यस बोले तो ही तो कांड होगा, शहनाई बजेगी, ओके। सो विद द क्या बोलते हैं, व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द अदर सच टू सच एक्ट एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू बी मेकिंग अ प्रपोजल। आप इसको एक बार रीड करिए और ट्राई करिए टू लर्न, देखते आप लोग का मेमोरी टेक्निक कितना है। एंड इफ पॉसिबल काइंडली राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अप्रूवल ऑफर इन योर बुक्स प्लीज, because these are certain things which you'll have to keep on writing in exams, and we need to have proper control over definitions. Definitions आपके नाम की तरह है, आपका नाम अगर पीयूष है तो मुझे आपको पीयूष बोलना पड़ेगा, मैं प्यार से आपको पीयू बोल सकता हूँ, बट ऑफिशियली मुझे आपको हमेशा पीयूष बोलना है। अगर किसी सेक्शन में डेफिनेशन दिए आपको उसको वर्ड बाय वर्ड सेम लिखना है, आप नहीं कह सकते ऑफर मतलब व्हेन समवन सेज आई विल डू दिस फॉर यू, इट इज एन ऑफर, यू विल गेट 0 मार्क्स। चलिए, ऑनलाइन वालों से अगर बात करनी हो तो कैसा होता है, ऑडियो कॉल पे बात होती है क्या ऑनलाइन वालों से, नहीं होती, मेरी सहानुभूति आप लोगों के साथ है और बस वही आपके साथ है, बट बहुत प्यारे बच्चे हैं ऑनलाइन में भी यार, कितना मस्त चैट कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले आप लोग लिख के बताएंगे मेरे को डेफिनेशन, बट आपको लर्न करना है, बिना देखे लिखना है। एक दो दिन के बाद ना मेरे को याद दिलाना, नेक्स्ट वीक में आप लोगों को सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस क्या होता है बढ़ाऊंगा, दैट इज बेसिक दैट यू शुड नो। मैं आपसे विल यू मैरी मी बुलवाने वाला था, आपने डर के मेरे को ब्रदर वाला करा दिया। डरो मत, ऐसे सोशली शादी नहीं होती। लिखो यार, दिव्यानी वैष्णवी लिखो फटाफट। एनीवन कॉन्फिडेंट इनफ डन, प्लीज रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड मैम। वुड समवन प्लीज पास ऑन द माइक टू मैम। मैम आपका नाम मैं भूल गया फिर से, कहाँ हूँ, आपका नाम लिख के, नहीं जोर से बोल के बताना पड़ेगा, लिखने का ऑप्शन इन लोग के पास है, हॉलो के पास, ऑनलाइन में। कहो ना कहो, 2 मिनट बाद बोलोगे। हाँ भाई, उसको दे दो तब तक माइक। हेलो, हाय, रिप्लाई। when one person रुक 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 रुक,
नाउ टेल मी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. When one person, यॉर्कर डाला मैंने. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बता ना. कॉन्ट्रैक्ट agreement plus enforceability by law is हाँ, called तो contract. एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ऑफर का बताइए. Offer का. When a person signifies willingness to do something or abstain from doing something with the view of obtaining the assent of another party is called proposal. With the view of obtaining assent of the Assent of other another party to party such act or or abstinence, abstinence. then he is said to make a proposal. Very good. Round of applause भाई. संस्कार क्या नाम है आपका? Ganesh Kawarke. गणेश. गणेश ना. वेरी गुड यार. आई एम प्राउड ऑफ यू गणेश. वेरी गुड. एनीवन एल्स रेडी नाउ? एक और बंदे का या बंदी का हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं बस. और वो पीछे ही रहेगा ऐसा लग रहा है मुझे. वो कैप. सॉरी ब्रो. जोर से चिल्ला के बोल रहा है. मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ. कॉर्पोरेट बिजनेस पता है. अच्छा बाजू में दोस्त अच्छे नहीं है तुम्हारे? वो बता रहा हूँ ना. कैसे नल्ले दोस्त है भाई. हाँ जोर से बोलो. पढ़ते तो मेरे को भी आता है. खड़े हो जाओ. खड़े हो बोलो. हाँ नहीं खड़े रह के पढ़ेगा क्या तू? जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ करने या कुछ ना करने की ऑफर दे रहा है ना. बोलो. 2 मिनट लोगे? 2 मिनट लेके बोलो. ब्लू शर्ट क्या नाम है उनका? जा सेकेंड. आप बोल सकते हो. ओमकार भाई बताओ एक बार फटाफट. दिस इज नॉट टू आइसोलेट यू. दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इफ आई से लर्न यू हैव टू लर्न, अदरवाइज आप पीछे हो जाएंगे क्लास से. प्लीज. माइक तो इतने कॉन्फिडेंट में मांग रहा है भाई. हाँ अरे मैं तो वो ब्लू शर्ट को बोला था. ये फंस गया क्या? चलो आपको भी मौका मिलेगा. हाँ भाई आप बोलना चाहोगे? नहीं करो यार. इतना इजी है. ऑनलाइन में अभी तक किसी ने नहीं लिखा. डूड ऑनलाइन क्लास हैज टू बी सीन विद द सेम जीस्ट. मतलब सेम जिल, सेम एनर्जी गाइज एंड गर्ल्स. आपका फ्यूचर आपके हाथों में है. मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं. हाँ जी आज हुआ ना. चाय की जरूरत फील हुई ना आज. ओके कोई नहीं. मैं बोल के बताऊं कि मेरे को एग्जाम देनी है क्या? चलो. व्हेन वन पर्सन, सब एक साथ बोलेंगे. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing something with the intent of obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to making a proposal. Clear है? थोड़ा थोड़ा समझ में. मैं इसको पूरा डिटेल जाने वाला हूँ. वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. मैं अभी सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ सो दैट आपको चीजें ध्यान में रहे. ऑफर समझ में आया आपको? अब आएगा एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस की जो डेफिनेशन है, ये एक तीर से 2 निशाने हैं. और पलटाइए पेजेस. यहां पर आइए. पेज नंबर इज 25. आंखों में तेरी. तुम लोग का ऐसा लगा काय कोई लॉ चालू हो गया, बहुत लर्न करना पड़ रहा है. बट डोंट वरी. ए कपल ऑफ डेज एंड यू विल बी रिलैक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू लॉ. है ना? बस हैव फेथ. रेडी? एक्सेप्टेंस पढ़े. सो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto. Make sense? आप उधर क्या बोल रहे हो? मैं ऑफर इसलिए दे रहा हूं कि आगे वाला हाँ बोल दे. ये बोल रहे, अगर आप हाँ बोल रहे हो मतलब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो. सो व्हेन अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted. And proposal once accepted becomes a promise. क्या हम प्रॉमिस तोड़ सकते हैं? वेरी गुड. सो द प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. क्लियर है? लो 2 मिनट लो. अब ये तो कम से कम 2 लोगों ने बोलना चाहिए. सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन
agreement enforceable by law. Again with me everyone, what is a contract? Agreement enforceable by law. What do you mean by agreement? हाँ, अब ये जो एग्रीमेंट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, उसके साथ आप ये भी लर्न कर लेना. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मान लो मैंने आपको प्रॉमिस किया दैट आई विल पे यू 10 lakhs, ये मेरा प्रॉमिस है. इसके बदले आपने मुझे प्रॉमिस किया आई विल सेल यू माई कार. डज इट लुक लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट टू यू नाउ? बिकॉज नाउ दिस सेट ऑफ प्रोमिसेस बिकम्स कंसिडरेशन फॉर वन अनदर. अगर आप मुझे कार नहीं दोगे क्या मैं आपको 10 लाख दूंगा? अगर मैं आपको 10 लाख नहीं दूंगा क्या आप मुझे कार दोगे? तो यानी ये दो प्रोमिसेस एक दूसरे से कंसिडरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं. सो दैट इज एन एग्रीमेंट. चलिए तो एक बार फटाफट मेरे को ऑफर का डेफिनेशन वापस बताइए, फिर हम एक्सेप्टेंस पे आएंगे. ऑफर का डेफिनेशन सब एक साथ बोलेंगे वापस, ठीक है? चलो बताओ फिर. व्हेन अ पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with the intent of obtaining an assent of that other person to such act or abstinence, he is said to making a proposal. What is an acceptance? When a person to whom a proposal is made, he signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes a promise. एक बार इसको 2 बार वापस से पढ़िए, अच्छा खासा डिकोड हो गया आप लोग का भी. ये सब लर्न करना है. वेरी गुड स्वरली, प्राउड ऑफ यू. बहुत अच्छे यार स्वरली, बहुत अच्छे बेटा. दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑनलाइन क्लासेस एज वेल. स्टार्टिंग में वी आर गोइंग टू टेक अप लाइक 2 hours. हम लोग बीच बीच में ब्रेक भी लेंगे. आई नो इट इज अ बिट टू मच फॉर यू बिकॉज आप लोगों को 1-1 घंटे बैठने का आदत है, राइट? तो वो आदत क्यों है? क्योंकि आप क्या कर रहे थे 11th 12th. अब आप क्या कर रहे हो? तो आदतें सुधारनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी. कैपेसिटी बढ़ाना है कि नहीं? क्या 1 घंटा पढ़ के सीए बनाया जा सकता है? आपको पता है सीए फाइनल में कितने घंटे पढ़ता था? एनी रैंडम गेस? सीए फाइनल 14 hours was my normal. मजाक नहीं, 16 तक नहीं गया मैं. 14 was my but normal. मतलब मैं ही लाइब्रेरी ओपन करता था, मैं ही बंद करके जाता था. मेरा घर और लाइब्रेरी एकदम बाजू बाजू में था, बट मैं मेस में खाना खाता था बिकॉज मेरे पास टिफिन लाने ले आने के लिए घर पे कोई नहीं था. मेरे को घर जाके टाइम वेस्ट नहीं करना था, एंड दैट इज रिक्वायर्ड. तो ये ईजी है क्या कोर्स? अगर कोई बोलेगा ना कि कोर्स ईजी है तो नहीं है. डेडिकेशन लगेगा, बट कोर्स बहुत डिफिकल्ट है क्या कि मेरे से होगा नहीं? नहीं. अगर आप मेहनत कर रहे हो डेफिनेटली होगा. अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो देन नहीं होगा. सो इट्स टोटली अप टू यू. तो 2 घंटे का क्लास उतना भारी नहीं जाएगा अगर आप थोड़ा सा बीच में हम लोग ब्रेक लेंगे. आप लोग बोलने का बिंदास कि सर चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, मस्ती करते हैं. हम लोग मस्ती भी करेंगे बीच में, ठीक है? अभी आपको ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेच आउट है? आपको लग रहा है शुड बी कंटिन्यू? पूरा आपके पेस पे काम चलेगा. आपको पता है कितना टाइम हो गया अभी? 11 बज गए. क्लास खत्म होने का टाइम आ गया. अबे सीरियसली? ये तो मजाक मजाक हो गया आज. कोई नहीं, आज बातों बातों में कल आपको मैं कराता हूं अच्छे से पढ़ाई. कोई बोल पाएगा डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? कल नहीं, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब. एनीवन एनीवन एनीवन? आप पकड़ में आ गए, पहले ही आपने स्माइल कर दिया. ये गलत है ना, लड़कों से सीखो, ऐसे बैठते बैठते. हाँ मैम बताइए. ठीक है कोई बात नहीं, वो वर्ड इज नॉट असेंट देयर टू. द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एंड प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ. तो आप भी मुझसे प्रॉमिस करेंगे फिर कुछ? लेट्स बी ओपन. कभी भी कुछ भी क्लास में लगता है बी अप्रोच, आई एम वेरी मच अप्रोचेबल. डायरेक्टली आप क्लास में मुझे बोल सकते हो. प्लीज प्रॉमिस टू कीप ऑन इंटरैक्टिंग विथ मी लाइक दिस थ्रू आउट द बैच. दैट्स जस्ट वन प्रॉमिस दैट आई नीड. आप यहां क्लास में आइए, interact with me, and I promise you this batch is going to get more and more amazing day by day. मैं आपको बस एक चीज कहूंगा कि फीडबैक मांगा जाएगा, आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है. मजा तब आती है जब बिना मांगे
फीडबैक दिया जाए. आई एम जस्ट हिंटिंग यू. ओके, तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो क्या करेंगे, जस्ट सिंपली गिव अ गुड फीडबैक. बुरा लगा तो क्या करेंगे, गिव दैट फीडबैक ऑल्सो, बिकॉज इट इज एन इम्प्रूवमेंट फॉर मी. ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स. दिस हैज बीन अ वंडरफुल डे विथ यू ऑल. सारे आर्यंस, ओमकार्स एंड संस्कार्स को मेरा नमस्कार एंड आदाब. All the people in this online batch, thank you so much. You've been very attentive, and I'll try to be more attentive tomorrow onwards. Thank you so much. Sir, how do you end it? End kar do. Okay.